इस श्लोक को कौन पढ़ेगा? ये मंत्रा 7 है, 7 नंबर है ईशोपनिषद का। कोई ऐसा भक्त जो इसको पढ़ेंगे, जिन्होंने आज तक कभी रीडिंग नहीं करा हो, इसको पढ़ा ना हो, एक भी श्लोक इसने नहीं पढ़ा हो आज तक, ठीक है, हम चांस देंगे अभय प्रभु जी को। आप पढ़ेंगे प्रभु जी? जी तो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। वॉइस। आप पढ़ें प्रभु जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानामेव बुद् विजानत् तत्र को मोह शोक एकत्व मनुष्य। ठीक है, यस। आप नहीं, ठीक है, इसका अनुवाद थैंक यू। डायरेक्ट पे जाऊँ तो? नहीं, इतना ही पढ़ना है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी आप ट्राई करेंगे एक बार श्लोक को? जी 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 प्रभु जी जी। हाँ जी। यस्मिन् सर यस्मन् यस्मिन् यस्मिन् सर्वाणि भूतान् तत्मे भूत विजन विजंत विजन विजंत तत्र को मोह का शोक एक 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 तत्व मनु पश्यंत। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, इतना ही पढ़ना है, बाकी मैं अनुवाद अभी पढ़ता हूँ। तो और भक्त का देखते हैं किसका हैंड रेज है। बोलिए शैलेश प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी, आप जस्मिन। पढ़ेंगे? हाँ जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है, आ रही है। जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव केवल विजानतः तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जी प्रभु। और कोई भक्त ट्राई करेंगे? ठीक है, और भी भक्त हैं, मधुर माता जी, फिर पंकज मेहता प्रभु जी, एक एक बार सबसे ट्राई कराते हैं ताकि इससे पता चले कि हम कैसे इसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, पंकज मेहता प्रभु जी पढ़ेंगे, मधुर माता जी पढ़ेंगी। हाँ जी माता जी, आप रीड करें। पढ़े माता जी इसको। वॉइस आ रही है आपको माता जी? हरे कृष्णा। ठीक है, पंकज मेहता प्रभु जी आप पढ़ेंगे। जी प्रभु। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभि अभु विजानतः तत्र को मोह का शोक एक मनु पश्यतः। ठीक है, थैंक यू। कोमल कश्यप जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यतमेव बुद् विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यता। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट है हनुमान प्रभु जी, हनुमान प्रजापति प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, पढ़े प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यतमेव बुद्ध विजानतः तत्र को मोहकं शोक एकत्वमनुपश्यते। थैंक यू। नेक्स्ट है मोनिका शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः। थैंक यू माता जी। अब है ज्योति पांडे माता जी भी पढ़ेंगी इसको। ठीक है माता जी, आप भी एक बार रीड करें, भक्तों से इसलिए करा रहे हैं ताकि एक बार वो अच्छे से सीखें। हाँ, माता जी आप पढ़ें। जी प्रभु जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मा मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एक एकत्वमनुपश्यत। हरे कृष्ण प्रभु थैंक यू जी। माता जी। ठीक है, तो ये है श्लोक
जैसे अभी इस भक्तों ने पढ़ा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यता। तो अनुवाद है इसका यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखते हैं। यहाँ पे बताया गया सदैव यानी हमेशा, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, यानी कि भगवान के गुण वाला कौन होता है? आत्मा। वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो यहाँ पे ये बताया गया है, इसको मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं। One who always sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord becomes a true knower of things. What then can be illusion or anxiety for him? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो सही रूप से ये जानता है कि आत्मा क्या है, एक आध्यात्मिक चीज है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अब आज के देखो मॉडर्न जो साइंस है वो आपको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं देती। यहाँ तक कि अब देखो सो कॉल्ड जो लोग अपने पथ चलाते हैं, बोलते हैं हम ये रिलीजन के हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम हिंदू हैं, हम वो हैं, कहीं पे भी आप देखो सही रूप से आत्मा का ज्ञान नहीं है। लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं, इतनी ज्यादा झगड़े क्यों हैं, इतने ज्यादा चोरी डकैती आप देखते हो। कई लोग जैसे अभी आप देखते हो लड़ाइयां चलती हैं, उनको क्या समझ के वो लड़ाई कर रहे हैं? क्या उनको भी ये नहीं दिखता कि हम क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? भगवान जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यानी जीव भगवान का एक अंश है। अब मैं मान लो मैं भी एक अंश हूं भगवान का, सामने वाला भी एक अंश है, अब दोनों एक अंश है, यानी कि देखा जाए तो इटरनली यानी सनातन रूप से तो हम सारे एक परिवार ही हैं, हम सारे दुश्मन नहीं है, सनातन रूप से हम एक परिवार है। अब आजकल के समय में देखो ये ज्ञान ही नहीं है, तो वो दूसरे को समझता ही नहीं है, वो कहता है ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है, जो सदैव इस रूप से देखता है आत्मा को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है कि भगवान का एक अंश है, उसके लिए बताते हैं कोई इल्यूजन उसके लिए नहीं रहता, कोई एंजाइटी उसके लिए नहीं रहती, जो इस तरह से देखता है। प्रॉब्लम आप देखो, जैसे अभी एक महाराज हैं स्कॉन के, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, उन्होंने बताया कि इजराइल में और हमास में, आपने देखा कि इजराइल और हमास जो है वहां का मिलिटेंट ग्रुप है, क्योंकि वहां के लोग ऐसा कंसिडर करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये वाला गलत है, महाराज जी इजराइल वाला गलत है या हमास वाला गलत है? तो महाराज ने एक सिंपल सा उनको उत्तर दिया। महाराज ने कहा दोनों ही गलत है, दोनों ही पशुवध केंद्र चलाते हैं, दोनों ही जगह पे पशुओं को मारा जाता है, तब उनको नहीं दिखता। हाँ, अपने सिटीजन किल हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं अरे ये तो मेरा सिटीजन है, और अगर पशु किल हो रहे हैं तब तब कहाँ गया, तब कहाँ थे? इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आत्मा को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देता है, क्योंकि वो लोगों को आत्मा ही नहीं मानते, भगवान का अंश ही नहीं मानते, इसलिए वो मानते हैं यहूदी आत्मा, मुस्लिम आत्मा, हमास यानी मुस्लिम आत्मा, इजराइल यानी यहूदी आत्मा, और हम मानते हैं हिंदू आत्मा। अब तो हमारे में तो और ज्यादा डिवीजन है, हमारे में तो हर 100 किलोमीटर पे डिवीजन है। अगर आप देखो, अपनी गाड़ी निकाल के जाओ अपने घर से, कहीं पे भी आप रहते हो ऑल ओवर इंडिया, 100 किलोमीटर भी आप पार नहीं करोगे, आपको कल्चर में डिफरेंस दिख जाएगा, बहुत डिफरेंस दिखेगा, मेजर डिफरेंसेस कल्चर के। आप जाओ दिल्ली से थोड़ा सा 100 किलोमीटर जाओ, पलवल की ओर को जाओ, आपको डिफरेंस दिखाई देगा, लोगों का रहन सहन, बोलना, बातचीत, डिफरेंस दिखेगा। आप चले जाओ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली टू ईस्ट दिल्ली चले जाओ, आपको लोगों में डिफरेंस दिखाई देगा। ईस्ट दिल्ली टू वेस्ट दिल्ली आ जाओ, वो अलग बात है, लोग यहाँ पे लड़ते रहते हैं जमुना पार के, जमुना पार के, पर अगर देखा जाए डिफरेंसेस हैं, थोड़े थोड़े में भी यहाँ पे डिफरेंसेस दिख जाते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊंगा, मेरा दिल्ली में कॉलेज था, तो कॉलेज जब मैं जाता था तो कॉलेज में और यहाँ पे केवल 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आप सोचो 20 किलोमीटर के डिफरेंस में भी इतना डिफरेंट लगता था, ऐसा लगता था कि मैं आउट ऑफ इंडिया आ गया हूँ। जब मैं ईस्ट दिल्ली को जाता था कॉलेज को, ऐसा लगता था मैं आउट ऑफ इंडिया में हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही अंदर 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 जाके था कॉलेज, और एकदम ऐसा एरिया था कि मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पे, ऐसा लगता था मैं देश ही छोड़ चुका हूँ अपना। तो सोचो कितना कितना डिफरेंसेस है। तो वो तो अलग अलग है ना, वहां तो मत ही अलग है, हमारा तो मत सेम है ना। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम इसको हिंदुस्तान कहते हैं,
अभी हम बोलते हैं हम लोग सारे हिंदू हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू अपने आप को मानता है। अब हमारे में भी कितने कल्चरल डिफरेंसेस हैं। हम, कोई कहता है मैं कहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, कोई कहता है मैं बिहार का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं हिमाचल का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, कर्नाटक का हूँ, केरला का हूँ, तमिलनाडु का हूँ, जो भी अलग अलग स्टेट है, मैं उड़ीसा का हूँ, बंगाल का हूँ। हर जगह आपको डिफरेंस मिलेगा। तो लोग दूसरे को मानते हैं ये बंगाली आत्मा, दिल्ली वाली आत्मा, ऐसा मानते हैं। लोगों ने टाइटल भी मान रखे हैं क्योंकि वो यही मानते हैं कि आत्मा इससे कनेक्टेड है। वो ये नहीं देखते सारे के सारे जीव आत्मा है, सभी जीव हैं। आप चींटी को मार दो तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा? अब मान लो कई लोग ऐसे, मच्छर उड़ के जा रहा होता है लोगों के घर में, है ना, अपने घर से रैकेट निकालते हैं और कटा उसको मार देते हैं, उस मच्छर को मार देते हैं। तो वो ये नहीं सोचा, सोचो एक भगवान कृष्ण एक हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, एक मच्छर उड़ रहा है, उसमें पायलट है, एक आत्मा, और पायलट के साथ में आप कह सकते हैं को पायलट है, तो वो हो गए भगवान परमात्मा रूप में। अब दोनों बैठे हुए हैं, अब एक मच्छर जा रहा था, आपने रैकेट उठाया और खटाक करके मार दिया, और उनका प्लेन ऐसे ऐसे करके क्रैश हो गया। तो फिर आप देखो, फिर हम कहां से लोगों को जीवात्मा मान रहे? अभी हम उस स्तर पे हैं ही नहीं। अगर हम सही रूप से देखें, अभी तो केवल हमें बोला गया माला कर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत कर लो, और अभी हम अपने ढल रहे हैं उस पोजीशन में। अगर हम जिस दिन सच में ये मानने लगेंगे कि सारे जीव आत्मा, उस दिन हम रह ही नहीं पाएंगे। उस दिन आप मच्छर मारना छोड़ दोगे, उस दिन चींटियों को मारना छोड़ दोगे। अब कई लोग बोलते हैं टेम्पल बनता है, कई पेड़ कटते हैं, उन लोगों का क्या होता है जो पेड़ कटते हैं टेम्पल के लिए? हायर पर्पस। अगर टेम्पल बनता है ना, तो जिस जमीन पे पेड़ है अगर उसको काटा गया है या पौधों को उखाड़ा गया है, उनको एकदम से उनके जो कर्मा बंधन है वो कट जाते हैं। तो सोचो एक मंदिर बनने से जितने पेड़ आसपास के हैं जो कटते हैं, पौधे कटते हैं, कई बारी लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, काट रहे हो, उन लोगों को नई योनि मिल जाती है। इस तरह से वैसे तो एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, उनका काम देखा जाए तो पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वो उनका काम सही होता है। मगर अगर देखा जाए वो मंदिर को टारगेट करें कि आप लोगों ने तो मंदिर बना दिया पेड़ को काट के, आप लोगों ने तो बुरा किया। अब वो जीव आत्मा का कंसेप्ट होते ना, वो ट्री को लिविंग थिंग तो मान रहे हैं मगर जीव आत्मा नहीं मानते। ऐसे हमारे घर में मान लो चींटियों की फौज जा रही है। आपको पता है चींटी कितनी इंटेलिजेंट होती है? आप यूट्यूब पे डालना आंट होम ऐसे करके डालना। वैसे तो वो लोग बेचारे मार देते हैं कई चींटियों को, और काटती भी हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो आप यूट्यूब में देखेंगे, चींटियों का बताते हैं एक गड्ढा था, उस गड्ढे के नीचे 30 फुट से भी ज्यादा चींटियों ने खोद खोद के अपने घर बना रखे थे। यानी 30 फीट आप लगा लो, 3 मंजिला, 3 मंजिला का घर आपका होता है, 3 फ्लोर डलते हैं। और चींटियों ने इतनी इतनी गहराई तक अपने अपने घर बना रखे, छोटे 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 कॉटेजेस बना रखे हैं। और कितनी चींटियां रहती होंगी? एक आम तौर पे साइंटिस्ट कैलकुलेशन बताती है, हालांकि वो भी काउंट नहीं कर सकते, आम तौर पे बताते हैं, यानी कि 20 मिलियन से भी ज्यादा। 20 मिलियन आप समझते हैं 2 करोड़ चींटियों से भी ज्यादा केवल इतने से गड्ढे में, 30 फुट के गड्ढे में, वो भी जो चींटियों ने खुद से क्रिएट किया है। आप इतना फास्टली क्रिएट कर सकते हो? चींटियों को देखना, कई लोग सोचते हैं कि चींटियां बात नहीं करती, चींटियां भागते हुए जाती है। आप कभी नोटिस करना, ऐसे भागते हुए आएगी, और इधर वाली चींटी है, अगर उस पर किसी ने पैर रख दिया और वो बेचारी तड़प रही है ऐसे ऐसे करके, या आपने उसको कुछ मार दिया स्प्रे लेके, हिट लेके मार दिया, अब वो चींटी बेचारी तड़प तड़प के मर रही है, इधर से चींटी उसकी साथी भागते हुए आएगी और देखेगी कि ये बेचारा तड़प रहा है, इसको तड़प रहा है, 3-4 चींटियों को एक इमीडिएटली कॉल करने जाएगी, और फिर देखना 4-5 चींटियों का ग्रुप आएगा और उसको लेके जाएंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और हमारे यहाँ पे देखो कैसी पॉपुलेशन है, इंसान भी इंसान नहीं बचा। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, सड़क पे कोई मर रहा हो बोले ये इंसान नहीं है, मेरे फैमिली वाले इंसान है, ये जो सड़क पे मर रहा है ये इंसान नहीं है। इसका मतलब यहीं से ही पता चल जाता है कि हम उन पे कृपालु नहीं है। ठीक है, वो भक्ति नहीं सीखना चाहता, अंडरस्टूड है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस जगह में मंदिर होता है भगवान का, वहां पे 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अब आप देखोगे जहां भी मंदिर होते हैं, आप क्या होगे, पड़ोस में ही भूखे हैं, इतना फर्क आ जाता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड एक्चुअली फॉलो करना बड़ा टफ है। क्योंकि अभी भी आप देखो मैक्सिमम लोग अपने आप को बोलते तो हम शरीर नियम आत्मा, हम शरीर नियम आत्मा है, शरीर नियम आत्मा है। जरा सा कुछ बोल दो आग लग जाती है, बोलते हैं फिर तब कहाँ गई हमारी आत्मा? इसका मतलब आत्मा का कंसेप्ट अभी हम समझे नहीं, हमें बताया गया है, समझे नहीं है। अब आगे इसमें बढ़ेंगे, इसका स्क्रीन शेयर करके
तात्पर्य में है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है, और जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा के अनुसार ये स्फुलिंग अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश के मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए देखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के शक्ति के रूप में देखता है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उसमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपने इसको रीड करा हो, जैसे आग होती है, आपने आग जलाई, ठीक है, तसला लिया, लोहड़ी मना रहे हो, हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी, उसमें से चिंगारियां निकल रही हैं। आपने देखा होगा जब आप आग जलाते हो, हाथ सेक रहे हो ठंड में, तो चिंगारियां ऐसे ऐसे करके निकलती हैं, तो वो भी आग है जिसपे आप हाथ सेक रहे हो। और जो उसमें से चिंगारियां निकलती है, जब पॉपकॉर्न डालते हो, फट ऐसे करके आवाज आती है, फटने की आवाज आती है, एकदम से फटता है तो चिंगारियां उछलती हैं। तो चिंगारी भी आग है या नहीं है? आग भी, जो बड़ी आग है जिसपे आप हाथ सेक रहे हो वो भी आग है, और जो चिंगारी निकल के आई वो भी आग है। तो देखा जाए क्वालिटी दोनों सिमिलर है। चिंगारी भी गर्म ही होती है, ऐसा तो नहीं है ठंडी चिंगारी होगी। चिंगारी आपके उड़ के आ गई यहाँ पे, आप बोलोगे अरे ठंडी थी ये तो, चिंगारी काफी ठंडी थी। चिंगारी भी उतनी गर्म होती है और आग भी उतनी गर्म होती है। ऐसे ही देखा जाए तो भगवान कृष्ण और हम, यानी आत्मा, हम लोग क्या है? जीवात्मा। तो भगवान कृष्ण और जीवात्मा, जितनी भी जीवात्माएं हैं, सब कैसी हैं? क्वालिटी वाइज सेम है। क्वालिटी यानी कि सत चित आनंद, यानी कि सत यानी आत्मा अमर रहती है, कभी उसका विनाश नहीं होता। नेक्स्ट आता है चित, यानी आत्मा को पूरा ज्ञान रहता है। जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं ना, उसको पूरा ज्ञान रहता है कि मैं क्या हूं, मैं कहां से आई थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं गलत डिसीजन लेके इस संसार में भुगत रहा हूं। उसको सब दिखता है कि इतने जन्म मैंने काटे हैं, और फिर वो जाएगा भगवान के धाम को जाएगी जब आत्मा, जीवात्मा, उसको वहां पे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो वो सब याद रखती है। फिर वो कभी ऐसी मिस्टेक कमिट नहीं करती कि उसको इस धाम में, इस जगह पे आना पड़े। और तभी भगवान लेके ही तभी जाते हैं जब हम उस गलती को कमिट, मतलब एडमिट कर लेते हैं कि और हम गलतियां नहीं करेंगे। हम एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक भगवान के धाम नहीं जाते। तो इसलिए सत चित यानी पूरा ज्ञान होता है, और आनंद, आत्मा आनंद में रहती है, आत्मा दुखी नहीं होती। बोलते हैं ना, तू यार ये तो बड़ी दुखी आत्मा है, दुखी आत्मा कोई वर्ड नहीं होता। आत्मा मतलब आनंद, आत्मा दुखी नहीं होती। अगर हम बोल रहे हैं तू दुखी आत्मा है ना, तो फिर वो वर्ड सही नहीं है। तो लोगों ने इसको जोड़ लिया है, क्यों? पिक्चरें देख देख के। तो पिक्चरें देखेंगे, ऐसे वर्ड सुनेंगे, तो इन वर्ड को जोड़ते चले जाएंगे। तो दुखी आत्मा कुछ नहीं होता, आत्मा आनंद में ही रहती है। तो तीन चीजें आत्मा की क्वालिटी है, यही भगवान कृष्ण की है। भगवान कृष्ण भी ऐसे हमेशा सनातन है, अमर रहते हैं, मरते नहीं है। कोई बोले बलखा तीर्थ है वहां पे गुजरात में, तो कृष्ण लेटे हुए थे, जरा नाम का वो आया, उसने तीर चलाई और भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए, हरि बोल। और वहां के लोग कह रहे हैं मर गए बेचारे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कभी नहीं मरते। जैसे एक प्रकट होता है और अप्रकट हो जाता है, सूरज आता है शाम को चले जाता है, तो ये तो नहीं बोलेंगे सूरज खत्म हो गया। मून, अभी आप बाहर जाओगे, बाहर जाके देखो नाइट में आपको मून दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ समय तक दिखेगा, जैसे ही सुबह 4-5 बजेंगे आपको मून नहीं दिखेगा। तो कहाँ गया वो मून? नष्ट हो गया। तो मून अप्रकट हो गया। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। तो उनको कुछ तो करना है ना, इसलिए वो दिखा रहे हैं, देखो इस तरह से मैं चला गया। तो यहाँ पे भगवान के बारे में बताया जाता है सत चित आनंद। भगवान को पूरा ज्ञान है, अमर है और हमेशा आनंद में रहते हैं। भगवान कभी दुखी नहीं होते। अब इसमें एक बात आती है कि अगर हम भी सच्चिदानंद तो भगवान भी सच्चिदानंद, तो हम भी तो भगवान ही हुए। जैसे फादर का बेटा फादर है, अगर फादर क्या है? इंसान, तो हम क्या हुए? हम भी इंसान हुए। तो उस हिसाब से तो भगवान क्या है? भगवान है, और हम भी भगवान हुए, हम भगवान का अंश है। इस डिफरेंस को कैसे समझे? क्वालिटी वाइज तो हम सेम है, अब हम भगवान क्यों नहीं है, वो डिफरेंस आता है क्वांटिटी वाइज। आप जैसे अभी बताया हमने, आग और एक चिंगारी का एग्जांपल। आग लगी होती है तो खूब इतनी बड़ी लगी होती है, क्वांटिटी आग की बहुत ज्यादा होती है, और चिंगारी कितनी होती है? छोटी 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 चिंगारी होती है। तो वैसे ही जीव आत्मा है तो आग जैसी, गर्म उतनी ही होती है,
मगर कैसे होती है, अगर चिंगारी को देखो छोटी सी, तो भगवान कृष्ण कैसे हैं, विशाल हैं, हर किसी के शरीर में है परमात्मा रूप में, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, इंसान हो, हिरण हो, आपके आसपास का कुत्ता हो, कोई भी हो, सबके अंदर जीवात्मा है। अगर आप एक कुत्ते को लात मार रहे हो ऐसे करके, मैंने देखा लोग ऐसे करके लात मारते हैं, या लोग कहते हैं ये डॉग्स जो है ना बहुत बढ़ गए हैं आजकल, इनको लात मारते हैं खिंचा के, क्या वो ठीक है? एक कुत्ते को आपने पत्थर मार दिया तो क्या वो ठीक है? सनातन तौर पे देखें तो हम सारे एक ही फैमिली के हैं, हम कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो आज एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल देते हैं आपको, आज आप हमारे किसी के घर में कोई पास अवे हो गया, डेथ हो गई, डेथ होने के बाद एक बरसी मनाई, बरसी मिलने के बाद उसको शरीर मिल गया, 1 साल के बाद उसको शरीर मिल गया। अब शरीर मिल गया उसको, मान लो वो आपका पड़ोसी निकला, मान लो हमारे घर का था, उसकी डेथ हो गई, 1 साल के बाद बरसी हो गई, बरसी मिलने के बाद नया शरीर यमराज जी ने दिया और वो हमारा पड़ोसी बन के आ गया, पड़ोसी के बच्चा बन के आ गया। अब आपने उसको लात मार दी, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने अपने ही घर के सदस्य को लात मार दी, पर क्योंकि हम अज्ञानता में जी रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा सदस्य नहीं है। ऐसे ही जब व्यक्ति व्यक्ति जब लोगों में कंपैरिजन करता है कि ये भगवान नहीं है ना, इसमें भगवान नहीं है, इंसानों के अंदर भगवान है, इसे कहते हैं मूर्खता, ये अज्ञानता है, इसे भक्त नहीं बोलेंगे, इसकी सही दृष्टि नहीं है। तो जो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी होता है, मध्यम यानी कि जो सब में डिफरेंशिएट कर सकता है, वो इस रूप को सही रूप से देखता है, और दूसरा भक्त है वो है उत्तम अधिकारी, जो हर किसी के अंदर जीवात्मा भगवान का दर्शन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहते हैं। तो आत्मा और भगवान में क्या फर्क है? आत्मा एक शरीर के अंदर ही प्रेजेंट हो सकती है, हमारी आत्मा एक जैसी नहीं है, जैसे आपका डिसीजन अलग, मेरा डिसीजन अलग, आपकी खाने की चॉइस अलग, मेरे खाने की चॉइस अलग, इसलिए आत्मा हर शरीर की अलग अलग होती है। भगवान परमात्मा स्वरूप में सबके अंदर सेम होते हैं। इस तरह से आत्मा जो है भगवान की दास है, और भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं हम इस एग्जाम्पल को लेके। ये एग्जाम्पल आप लोगों को भी समझा सकते हो इस तरह से, अगर आपको कोई पूछता है तो। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है, परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उसमें उस परम पूर्ण का शूद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितना मात्रा नमक, यदि हम उपमा में लाए तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूर्ण समुद्र उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। आगे यहाँ पे है, लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के समान ही होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता है तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आत्मा और भगवान में कोई डिफरेंस ना हो तो हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आत्मा तो आनंद में रहती है, भगवान आनंद में रहते हैं, तो हम में और भगवान में डिफरेंस क्या है? हम जब इस शरीर में आ जाते हैं अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, हम थे क्या, हम इस संसार में आए क्यों। जैसे फर्स्ट डे कोई मंदिर जाता है बहुत परेशान होता है, रो रो के वो इस्कॉन आ गया, या परेशान था इस्कॉन आ गया, लैंड हो गया यहाँ पे, अपने शरीर को लेके लैंड हो गई जीवात्मा। जब उसने देखा अरे यहाँ तो वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, यहाँ पे तो बुक मिलती है, यहाँ पे तो लोग हरे कृष्णा करते हैं, ठीक है सारे एक जैसे नहीं होते, वो उसको धीरे धीरे करके पता चलता है कि भक्तों में भी डिवीजन होता है, नया अलग है, पुराना अलग है, कौन सीखने वाला है, कौन आगे बढ़ने वाला है, कौन उत्साहित है, कौन निरुत्साहित है, जिसमें उत्साह ही नहीं है, तो वो डिफरेंस उसको बाद में पता चलता है। बट जो फर्स्ट डे आता है वो क्यों आता है? फर्स्ट डे वो आता है भगवान के लिए, वो ये देखता है कि मैं और भगवान से सेपरेशन फील कर रहा हूँ, तो वो रोता है। और जैसे ही वो दिन आगे बढ़ने लगते हैं तो भूल जाता है मेरा सेपरेशन ही नहीं है, वो कहता है कौन भगवान, भगवान भी होता है क्या? भगवान नहीं देखता किसी को, मैं यहाँ बुरा कर लूंगा चलेगा, भगवान कौन नहीं, किसको देख रहा है भगवान, वो भूल जाता है। हमारी एक एक चीज नोटिस होती है, एक एक चीज। यहाँ पे बताते हैं जो जीव आत्मा होती है उसमें भगवान के 80% तक गुण होते हैं। जैसे बताया जाता है भगवान कृष्ण में वैसे तो अनंत गुण है, मगर टोटल कितनी क्वालिटीज है? 64 मुख्य क्वालिटीज है। और एक जीव आत्मा में मैक्सिमम कितनी क्वालिटीज हो सकती हैं?
50, भगवान कृष्ण के समान 50 क्वालिटीज सेम हो सकती हैं। और 50 किसमें है? पूर्ण रूप से है ब्रह्मा जी में, और किसी में नहीं है। अब कितने लोग हैं बताओ ब्रह्मा? हम लोग तो छोटे से हैं, एक दो क्वालिटी कभी आती है और निकल भी जाती है, फिर आती है फिर निकल जाती है। तो इसलिए हमारी जो क्वालिटीज भी अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई हैं, अभी तो हम भौतिक चेतना में ही फंसे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। जिस प्रकार, यहां से पढ़ेंगे, जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों में एक ही स्वार्थ रहता है कि राष्ट्र में या राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों ना हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष का पुत्र है। तो यहाँ पे बताया गया है जो अभी हमने जैसे एग्जांपल दिया, सब क्या है? भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। अब सुप्रीम फादर हमारे कौन है? कृष्णा। तो अगर आप देखें, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ भी शादी कर ले, चाहे कोई भी हो, अगर देखा जाए सनातन तौर पे हम सारे एक ही परिवार के हैं, हमारा कोई अलग परिवार नहीं है। आप देखो, सनातन तौर हमारा क्या है? हम आत्मा है, और आत्मा क्या है? भगवान की अंश। अब जब भगवान हम सबके परम पिता हैं, जैसे हमारे दादा हुए, मेरे दादा हुए, कोई किसी और के भी सेम दादा हुए, मान लो कहना एक लड़का है उसके दादाजी सेम है, एक लड़की है उसके भी दादाजी सेम है, तो दोनों एक ही परिवार के हुए या नहीं हुए? वैसे ही हमारे जो परम पिता हैं भगवान कृष्ण, वो एक ही हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबके एक ही हैं। चाहे वो जीव हो, जानवर हो, हाथी हो, कोई भी हो, इंसेक्ट हो, सबके परम पिता कौन है? भगवान कृष्ण। जब सबके परम पिता भगवान कृष्ण है, इसका मतलब हम सारे कैसे हुए? हम सारे एक ही परिवार के हैं। तो फिर डिफरेंस क्यों आता है? डिफरेंस आता है जब हम इस शरीर में होते हैं, हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो हम अपने आप को समझ नहीं पाते। एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम सारे एक ही परिवार के हैं तो शेर को गले लगा लेना चाहिए ऐसे करके, कहाँ है मेरे भाई शेर, मेरे गले लग जा, इतने दिन से तुझसे मिला नहीं था। क्या करेगा शेर? खा जाएगा उसको ऐसे पकड़ के, कहेगा कौन सा भाई, किसने देखा कौन सा भाई, उसको पकड़ के खा जाएगा। और एक और बताते हैं, जैसे मान लो सांप है, सांप के पास गए, हे सांप आजा मेरे गले लग जा। अब सांप ऐसे आएगा, कोबरा ऐसे करके उसको सबसे पहले डसेगा। और अगर पाइथन टाइप बड़ा आ गया, कोई बड़ा पाइथन एनाकोंडा टाइप, तो ऐसे करके मुंह खोलेगा और निगल लेगा उसको, कहेगा कौन भाई, मैं नहीं जानता तुम मेरे भाई हो। तो हम अगर देखा जाए, समदर्शन और समवर्तन, ये दो वर्ड्स होते हैं। समवर्तन होता है सेम बिहेवियर, हम सेम बिहेवियर सबके साथ नहीं कर सकते। ये तो हमें देखना है कि चींटी के अंदर भी भगवान है, मच्छर के अंदर भी भगवान है, सांप के अंदर भी भगवान है, शेर के अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है, मुस्लिम के अंदर भी भगवान है, क्रिश्चियन के अंदर भी वही परमात्मा है, वही जीवात्मा है। मगर हम सेम समवर्तन यानी कि सेम बिहेवियर नहीं कर सकते। समदर्शन यानी कि सेम उनको देखें, ये भी जीवात्मा है, इसके अंदर भी भगवान है, मगर समवर्तन यानी सेम बिहेवियर नहीं कर सकते। तो सेम बिहेवियर अगर करेंगे तो हमें मार डालेगा। जैसे एक मुस्लिम है, आप उसको प्रचार करने गए और उसको बोलोगे, जाते ही अगर बोलोगे, है ना, भाईजान गले लग जाओ मेरे, भाईजान, वो आएगा आपके पास गले लगने, कहेगा क्या हो गया, तिलक वाला मुझे भाईजान भाईजान क्यों कह रहा है? बदलना चाहता है क्या? नाम बदल दें तेरा, मुस्लिम कर दें तेरे को? तो ये तो यही सोचेगा कि भाईजान भाईजान क्यों कर रहा है। अगर हम अपना समवर्तन सेम बिहेवियर करेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंस होता है बिहेवियर का या नहीं होता? बिल्कुल होता है। टीचर सुपीरियर होता है और स्टूडेंट इंफीरियर होता है, यानी कि टीचर जो बोलेगा स्टूडेंट को करना पड़ेगा। अगर टीचर बोलेगा पढ़ाई करो तो स्टूडेंट बोलेगा पढ़ूंगा, ठीक है। अब मान लो एक दूसरा स्टूडेंट आया, दूसरा स्टूडेंट देख रहा है और उसके साथ वाला जो बेंच वाला है उसको डांट पड़ रही है, डांट पड़ रही है। अब वो देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा ने ना मेरे को सिखाया था कि ना सब में, सब लोगों में जीवात्मा है, सब लोगों में जीवात्मा है। और उसको टीचर को उठा के बोल दे ओए ऐसे करके, आंख ऐसे उंगली उठा के ओए ऐसे कर दे, तो टीचर उसको छोड़ेगा? इसलिए सेम बिहेवियर हम नहीं कर सकते।
समवर्तन यानी कि सेम बिहेवियर हमारा हम किसी के साथ नहीं रह सकता, मगर समदर्शन यानी कि हम ये देख सकते हैं कि हाँ इनके अंदर भी जीवात्मा है, इनके अंदर भी जीवात्मा, बस। तो ये हमें देखना है, इसलिए हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। आपके घर में अगर मान लो टर्माइट्स आ गए, या आपके घर में कॉकरोच घूम रहे हैं, या आपके घर में चूहा घूम रहा है, क्या करोगे? इसके पीछे अब देखो, इसके कुछ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होते हैं। तो क्लास का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं बोलते जाऊं, और ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी होते हैं, तभी तो सीखें हम जीवात्मा है, हमें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मेरे घर में चींटियां हो रही है, क्या करूं? पहला, आपके घर में इंसेक्ट्स होते हैं, पहले सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अपने आप को क्लीन रखो, जगह को क्लीन रखो। तुरंत कुछ प्रसाद गिर जाए, यानी कि कुछ भी अगर ग्रेवी आइटम गिर जाए, कुछ गिर जाए, कुछ भी गिरे, चावल का एक दाना भी क्यों ना गिरे, तुरंत उसको आके साफ करो कपड़े से, उसमें पोछा मार दो, पहले ही उसपे फिनाइल डाल दो, उसको पोछा कर दो, या जो भी आप लिक्विड डालते हैं डिटर्जेंट वगैरह, वो उस तरह से, ताकि वो साफ रहे। दूसरा, वहां पे अगर वहां पे आ जाती है तो क्या करें? हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ कोने कोने में कुछ छोटा मोटा रह गया, तब क्या करें? ऐसे केस में नमक डाल दो। नमक से कभी भी नहीं मरते जानवर, इंसेक्ट्स नमक से नहीं मरते हैं। अगर आप देखना, आपको ट्राई करना अपने घर में, चींटी कभी भी नमक के ऊपर नहीं चढ़ती है, नमक खाने के लिए चींटी नहीं जाती। नमक डालोगे, और नमक एक, मतलब आप कह सकते हैं एक सस्ता उपचार है इंसेक्ट्स को किल ना करने का। अगर आप चींटी के ऊपर भी नमक डाल दोगे, चींटी मरेगी नहीं, मगर चींटी भागती है। जैसे आपको इंजेक्शन लगाए, आप मर जाओगे क्या इंजेक्शन लगाने से? मगर दर्द होता है ना, व्यक्ति भागता है इंजेक्शन लगाने से। ऐसे ही चींटी को आप कह सकते हैं, चींटी भागती है उससे, चींटी को डर लगता है नमक से, तो नमक डाल दोगे जहां जहां, चींटी चली जाएगी। और जैसी चली जाएगी, उसको आप एक कागज में यूं लेके उसको साइड कर सकते हो और गमलों में डाल सकते हो, मगर कभी इंसेक्ट्स को मारना नहीं चाहिए। यूं ऐसे किया, यूं मार दी छिपकली ऐसे करके, झाड़ू लेके, मेरे घर में छिपकली आ रही है, यूं पटाक करके चप्पल मार दी। अब आप सोचो, जिसको घर से बहुत आसक्ति होती है, मान लो कोई भी हो, मैं अपना ही चलो एग्जांपल देता हूँ, या किसी के भी घर का देता हूँ, किसी के घर में दादा दादी हैं, अब दादा दादी चल बसे, परदादा परदादी हैं, वो चल बसे। अब अगला जन्म उन्होंने अच्छा किया नहीं था काम, उनको अपने घर से बहुत ज्यादा आसक्ति थी, बहुत ज्यादा देखते रहते थे पूरे दिन भर, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसा काम कौन करता है? घर में रहने वाली चूहा, या फिर घर में रहने वाली छिपकली। अब उसको घर का चूहा बना दिया भगवान ने अगले जीवन में, बोलेंगे तेरे कर्म इतने थे, कुकर्म थे, तू चूहा बन जा, तू छिपकली बन जा, ले खाते रह, पूरा नॉनवेज खा, मक्खियां मुंह खोल और ऐसे ही निकल जा, कुक करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जा, डायरेक्ट अपनी जीभ खोल के ऐसे करके खा जा। अब वो लिजर्ड खींच रही है, इंसेक्ट्स को खींच रही है। अब मान लो हमारे ही घर का सदस्य, क्योंकि उसकी आसक्ति थी, वो छिपकली बन के आ गया, और हमने उसको यूं झाड़ू उठाया और पड़ा ऐसे करके मार दिया, तो हम अपने ही पूर्वज को मार रहे हैं। तो देखा जाए ये होता है। आप क्या हो गया, ऐसा भी होता है क्या? पुनर्जन्म सेम घर में हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है, पुनर्जन्म सेम घर में भी होता है। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी, एक राजा थे जिनका नाम था भरत महाराज। पूरे जिंदगी सही कुछ सही चला, अंत समय में जंगल को चले गए और एक हिरण से आसक्ति पाली। अगला जन्म उनका हिरण का हो गया, और अगला जन्म हिरण का हुआ, तो हिरण के बाद भी क्या मिलता था उनको? भक्तों का जूठन खाने के लिए। तो जब हिरण बन गए, हिरण से आसक्ति हुई, तो भक्त, वहां पे पास में एक आश्रम था, भक्त जूठन डालते थे, जूठा आता था, हिरण आता था, उसको चाट चाट के खा जाता था। और उन भक्तों की कृपा से उसको अगला जीवन फिर क्या मिला? अगले जीवन में वही भरत से बने हिरण, और हिरण से बने जड़ भरत। और वही जड़ भरत जब आए, उन्होंने अगले जन्म में ठान लिया, अब गलती नहीं करनी, अब किसी से आसक्ति नहीं पालनी, अब किसी को नहीं मारना उठा उठा के। तो पशु से आसक्ति पालना भी एक गलत चीज है। जैसे किसी के घर में डॉग की डेथ हो जाती है, अब घर में लोग डेथ डॉग पाल रहे हैं। अब आप सोचो, डॉग एक पालतू जानवर नहीं है। अगर आप देखो, किसी ने अपने घर में ले आए तो उसको छोड़ो मत। अब आपका कर्तव्य है कि जब तक वो प्राण नहीं त्यागता, अपने घर में रखो उसको, उसके लिए काम करो, सब कुछ करो। मगर अगर वो डॉग है, अगर आप अपने घर में डॉग रख रहे हो, एक मर गया, फिर ला रहे हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, अलग अलग ब्रीड्स लेके आ रहे हैं, और आप बोलोगे प्रभु जी, हमने देखा है कि कई बार भक्त भी रखते हैं, तो वो भक्त वो हैं जिनके पिछले टाइम से, यानी कि भक्ति में जुड़ने से पहले वो भक्ति में नहीं थे, उन्होंने डॉग ले लिया, अब उनको पता नहीं था, तो डॉग को छोड़ नहीं सकते। पर हमें कॉपी नहीं करना है, वो भक्त भी तो रखता है। मैंने उसको देखा था, उसने तिलक लगा रखा था, कंठी पहनी हुई थी, और वो डॉग को घुमाने आया हुआ था। अगर वो डॉग पिल्ला है, तब तो वो भक्त गलत है, इसका मतलब वो भक्त खरीद के लाया। अगर वो डॉग बूढ़ा हो चुका है, तो इसका मतलब भक्ति से पहले उसने उस डॉग को लिया था, अब वो दोबारा ना ले।
जानवर की आसक्ति बहुत खराब होती है। तो हमें आसक्ति होनी चाहिए भक्तों से, हरि नाम से, गुरु से, शास्त्रों से। और हम आसक्ति पालते हैं कुत्ते और बिल्ली से। लोग अपने घर में बिल्ली बैठी है ऐसे करके, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की है, उनको ऐसे ऐसे करते हैं, उनके फर्श को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे उनके फर्श को। अब वो इस बिल्ली को तो इंसान मांग रहा है कि ये भी मेरा सब कुछ है, कुत्ता मेरा सब कुछ है। और घर में कोई बोल रहा है उसको रोटी दे दो, दाल दे दो, उस पर चिल्लाया जा रहा है, और वो ऐसे ऐसे उसको तो खिला रही है मगर उनको देने भी नहीं जा रही माँ। तो सोचो क्या हाल है। लोगों ने इंसान से बड़ी बेटर कुत्तों को पाल लिया है। इंसान सड़क पे चल रहा है, कुत्ता गाड़ी में जा रहा है, बिल्ली गाड़ी में जा रही है, और तो और ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठी होती है, कुत्ता भी बैठा है, बिल्ली भी बैठी है, और कुछ नहीं होता तो लोग, अब लोगों का दिमाग देखो, कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करते हैं, प्रभु जी ये भी तो जीवात्मा है ना, कुत्ते और बिल्ली की फ्रेंडशिप कराते हैं। जो कभी नहीं हुआ उसको कराने निकल जाएंगे कि अब ये जीवात्मा है, इनकी फ्रेंडशिप कराएंगे। तो लोगों का दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर आप देखोगे लोग बिल्कुल जीरो डेड हो चुके हैं अपने दिमाग से, इस तरह से रहता है। और अगर आप देखें कहीं पे भी जाएं, मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस करी है, बहुत लोग ना जब इनफैक्ट चलते भी है ना, वैसे तो आप ध्यान नहीं दे सकते, पर कभी कभी जब आपको दिख रहा है तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि जल्दी में पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, हरि नाम भी करना है, सब कुछ करना है, दौड़ लगानी है, मारते हुए जाते हैं उसको, कीड़ों को, मर जाए कोई बात नहीं। अगर आपने देख लिया तो मत मारो, जो जाने अनजाने में हो जाएगा भगवान जानते हैं, आपने जाने अनजाने में किया है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे, चलो माफ कर दिया। अब आपको दिख रहा है वहां पे चींटियां हैं, कुछ है, मार डालो मार डालो मार डालो, भगवान भी कहेंगे ये सही है, ये तूने नाम का बल सही से किया, नाम के बल पे पाप करना, कि चींटियां भी मारो और हरि नाम भी लो, तो ये एक नाम अपराध है, नाम के बल पे पाप करना। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं मिलते, और जो इतने पाप करेगा अगला जन्म उसको लेना ही पड़ेगा, इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र पहला स्कंद एक पहला अध्याय 12वें नंबर श्लोक में वर्णित है। आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात, प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनके अंश सम्मिलित हैं, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है, जहां परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करता है। वहां भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता, अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको हम। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। अब भोग से यहाँ पे बात आती है, इसमें भी कई बार लोग बोलते हैं भगवान जो है कितना भोगी है। भगवान देखो लेटे रहते हैं, और लेटे लेटे क्या करते हैं, आराम से लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी आती है उनके चरणों पे बैठ जाती है। एक बार ये क्वेश्चन नारद मुनि को भी आया। नारद मुनि जो है ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, कभी वैकुंठ में चले जाते हैं, फिर इस संसार में आते हैं, तो घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग आचार्य हैं, बहुत घूमते हैं। परिव्रज का आचार्य जिसे कहते हैं, परमहंस तो है ही, और परिव्रज का आचार्य यानी घूमते रहते हैं। जैसे हम इस्कॉन में ही बोलते हैं ना, है ना, परिव्रजकाचार्य, परमहंस, श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय बोलते हैं ना, स्टार्टिंग से जय ओम विष्णुपाद परमहंस। जब आप आरती कर लेते हैं, आरती करके प्रणाम किया जाता है, तो भक्त बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य। यानी परमहंस यानी हंस कैसा होता है, उसको दूध और पानी एक ग्लास में डाल दो, वो दूध को अलग कर देगा और पानी ऐसे रह जाएगा। हंस में क्वालिटी है, अगर आपने दूध पानी मिला दिया, एक मशीन अलग नहीं कर सकती, मगर हंस के अंदर भगवान ने ऐसी क्वालिटी दी है कि दूध और पानी को अलग कर देगा, पानी अलग दिखेगा आपको, दूध अलग दिखेगा। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, हंस के अंदर ये क्वालिटी होती है। और ऐसा भक्त कौन होता है, इस भक्त को कहते हैं परमहंस, यानी कि हंसों में भी सबसे परम, ऐसा जो जानता है दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। ऐसे थे नारद मुनि। और परिव्रजकाचार्य यानी घूमते रहते हैं। तो नारद मुनि एक दिन ट्रैवलिंग करते हुए गए वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में भगवान के पास गए, तो भगवान को बोला कि मेरे पास ना क्वेश्चन आया है,
मेरे पास क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा लेटे रहते हैं, ऐसा क्यों है? आप लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा कर रही होती है। और अगर इस दृष्टि से देखें, जो लोग भौतिक संसार के हैं वो तो आपको भगवान कभी समझ नहीं पाएंगे। वो तो सोचेंगे जीव का एकमात्र गुण क्या होता है, इस संसार का भोग करना। तो वो तो आपको देखेंगे कि पति हमेशा लेटा रहे ऐसे करके और पत्नी उसके चरणों की सेवा करती रहे। ये तो ये संकेत दे रहा है ये संकेत दे रहा है कि पति लेटे और पत्नी सेवा करे। तो उस हिसाब से तो भोग की दृष्टि लोगों की बढ़ जाएगी। और मैंने सुना है, आप ही कहते हैं, आपने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने मुझे बोला कि व्यक्ति को, जीव आत्मा को तपस्या करनी चाहिए। तो यश प्रभु जी कह रहे हैं आजकल उल्टा है, अब पत्नी लेटी रहती है ऐसे करके और पति चरण दबाते हैं तो उल्टा सिस्टम है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब नारद मुनि ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो नारद मुनि कहते हैं जो जीव का वास्तविक स्वरूप है वो तो आत्मा है, और आत्मा का काम है आत्म साक्षात्कार होना, कि मैं एक आत्मा हूं, भगवान का नित्य दास हूं, ये आत्म साक्षात्कार है। और उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, जो उनको शरीर मिला है। अगर वो तपस्या का क्या होगा, तपस्या तो तब करेंगे ना जब आप ऐसे नहीं लेटेंगे। तो क्या कर सकते हैं, वो तो आपको देख के फॉलो कर रहे हैं, भोग की दृष्टि बढ़ रही है उनकी। तो भगवान को इमीडिएटली ध्यान आता है, उनको कहते हैं लक्ष्मी जी को कि तुम चाहो नागलोक को चले जाओ। और भगवान कहाँ आते हैं, इस संसार में आते हैं, जिसे कहते हैं, पहले के समय में कहते थे केदार खंड। केदार खंड में आते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण जब देखते हैं कि केदार खंड में आके वहां पे ऑलरेडी 2 लोग तपस्या कर रहे थे, क्योंकि तपस्या के लिए कौन सी जगह चाहिए होती है, तपस्या के लिए चाहिए होती है जहां वन हो, शांत हो, एकांत हो, कोई ना आए जाए, है ना, और वहां पे पानी भी बहता हो, पास में पवित्र नदी भी हो, ऐसी जगह पे उनको तपस्या करनी थी। क्योंकि नारायण भगवान को बोला नारद मुनि ने, और नारद मुनि की रिक्वेस्ट पे भगवान, क्योंकि लोगों को शिक्षा देनी है तो लोग के लिए आते हैं। तो जब भगवान नारायण यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद शिव जी को उन्होंने बोला, शिव जी को, वो शिशु रूप में आए। तो शिव जी और पार्वती जो थे, शिव जी ने बोला, जब वो एक बार स्नान करने गए तप्त कुंड में, तो आज के समय में उस केदारनाथ को केदार खंड को बोलते हैं बद्रीनाथ। आज के समय में जो आप देखते हैं बद्रीनाथ, जो आप ये देखते हैं हिमालय की ओर, तो 2 बद्रीनाथ है, एक है आदि बद्रीनाथ और एक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बद्रीनाथ भी 2 हैं, एक आदि बद्रीनाथ, एक उत्तराखंड में भी आदि बद्रीनाथ जहां हम गए थे। पर वो सारे पंच बद्री जो है उत्तराखंड के, वो ब्रजमंडल के एक्सपेंशन है, कृष्णा का एक्सपेंशन है वो वाले। तो ब्रजमंडल में एक है आदि बद्रीनाथ और एक है विशाल, जिसे कहते हैं बद्री विशाल या बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जो आज के समय में, वैसे भगवान का धाम भौतिक संसार में परे है, पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया जा रहा है। तो जब भगवान नारायण इस संसार में आए तो भगवान ने एक बात बोली, है ना, यहाँ पे शिशु रूप में आ गए। तो शिव जी और पार्वती गए तप्त कुंड में। आपने देखा होगा बद्रीनाथ में एक तपता हुआ कुंड है, वहां पे स्नान करने गए। स्नान करके जैसे ही वापस आ रहे तो शिव जी ने बोला अंदर मत जाना, अंदर जाओगी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। पार्वती जो थी चली गई, देखा वहां पे एक छोटा बच्चा है और वो रो रहा है। तो रोने के बाद पता चला कि वो बच्चा कौन था, नारायण ही है। वो नारायण भगवान ने यहाँ पे प्रकट हुए हैं और हमारे को दर्शन दिए हैं। उसी समय दर्शन करने के बाद पार्वती और शिव जी चले जाते हैं कि अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा, ये जगह तो नारायण ने ले ली। नारायण रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये जगह दे दो केदार खंड, मैं यहाँ पे आज से तपस्या करना चाहता हूँ। शिव जी पार्वती चले गए केदारनाथ को तपस्या करने, क्योंकि तप में रहते थे। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् पर तरम देवी तदिया नाम समर्चनम। वो कहते हैं सारी आराधनाओं में सबसे परम है भगवान विष्णु की आराधना। वहां भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वो बद्रीनाथ से अपने केदारनाथ को चले जाते हैं। उस समय इसका नाम बद्रीनाथ नहीं पड़ा था, उस समय इसका नाम था केदारखंड। भगवान नारायण ने यहाँ पे तपस्या स्टार्ट करी, और तपस्या स्टार्ट करी तो लक्ष्मी जी जब नागलोक से वापस आती है वैकुंठ में, देखती है कि मेरे नारायण कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, ढूंढने लगती है। तो जब उनको पता चलता है कि वो भौतिक संसार में गए हैं तपस्या करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि कैसे एक तपस्वी रहता है, तो लक्ष्मी जी इस संसार में आ गई और एक बद्री वृक्ष के रूप में आ गई। और जहां पे भगवान नारायण तपस्या करते थे बद्रीनाथ में, उन्होंने एक बद्री का वृक्ष बनाया खुद को और उसके नीचे भगवान बैठ गए, इसलिए वो कहलाए बद्री नारायण, यानी लक्ष्मी नारायण। तो बद्री कौन है, लक्ष्मी। इस तरह से नाम पड़ा बद्री नारायण। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। तो इस तरह से बद्रीनाथ का नाम पड़ा। तो देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों के लिए देखो थोड़े थोड़े काम के लिए भी उतर आते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा भाव। नारद मुनि ने बोला कि लोगों को शिक्षा कैसे देनी है, तो भगवान शिक्षा देने के लिए चले आते हैं।
लोगों के लिए। और किसके लिए? हम जैसे जो मंद बुद्धि है, इन लोगों को भी शिक्षा देने के लिए आते हैं कि जीव, ये जो संसार है हमें वास्तविक भोग के लिए नहीं मिला, ये हमें मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, यानी कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें ये शरीर मिला है। और लोग इससे क्या करते हैं? भोग भोग भोग। और माला को क्या कहते हैं? कल कल, क्योंकि कलयुग है ना, हर चीज को कल कर लेंगे। आज माला कर लो प्रभु जी, कल कर लेंगे। अच्छा मंदिर चले जाओ, कल कल जाएंगे। कथा सुन लो, आज नहीं, आज बिजी है, कल सुनेंगे। अच्छा अच्छा आप भक्त संग कर लो, कल। प्रसाद भोग लगा लो, आज से नहीं, कल से भोगाऊंगा पक्का। हर चीज कल 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 कल, एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। पता चलता है आज जो कर रहे होते हैं उससे भी नीचे आ जाते हैं। तो ये कलयुग है, हर चीज कल पे टल जाती है, इसलिए इसको कलयुग बोला जाता है। तो ये शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जब ये शरीर, जब आपको सब कुछ नष्ट होने लगेगा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, व्यक्ति को समझ आने लगता है कि मेरे को ये शरीर मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए, और मैं किस लिए आ गया यहाँ पे? भोग करने के लिए। तो भोग करने के लिए कौन है? एकमात्र भोक्ता भगवान कृष्ण है। हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें भी उस भोग का आनंद मिलेगा। वो भोग करेंगे भगवान और हम आनंद लेंगे। इस तरह से, ऐसे मर्सिडीज है, मर्सिडीज चलाने वाले की आप सेवा करो। अगर मान लो आज आपको वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का ड्राइवर बना दिया जाए, उसकी बड़ी सी गाड़ी ले लें। मर्सिडीज तो अब छोटी हो गई, अब तो छोटा मोटा ब्रांड हो गया मर्सिडीज। बड़ा ब्रांड का नाम लो, कौन सा लोगे? लैम्बोर्गिनी? लैम्बोर्गिनी, और कोई बड़ा ब्रांड लो, वो 2 सीटर है, जो भी आप कहें। बड़े रोल्स रॉयस है ना, टेस्ला, रोल्स रॉयस ले लेते हैं, बड़ी सी गाड़ी है, ड्राइवर है, आप चला रहे हैं, रोल्स रॉयस चला रहे हैं। आपका मालिक कहता है लेफ्ट लेना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, राइट लेना। और जहां आप जाते हो, बड़ी बड़ी पार्टीज में आपको भी जाने का मौका मिलेगा। जहां आप जाओगे, उसको लेके जाओगे, बॉस को अपने, उसको लेके जाओगे जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, तो आप उस हिसाब से देखो, उस हिसाब से जैसे वो भोग कर रहा है, ये तो भौतिक बात है, जैसे वो भोग कर रहा है, ड्राइवर को भी वो उतनी फैसिलिटीज देता है। ऐसे ही भगवान जो है, भगवान तो भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है, भगवान कभी विनाश नहीं होता। जब उनकी सेवा करते हैं तो हमें भी आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। जब आप एक भोग, एक रोटी को भी खाते हो ना, नॉर्मल खा के देखो, पचने में भी ना दिमाग खराब होगा कि पच क्यों नहीं रही, आज दिमाग क्यों खराब हो रहा है। मगर वही भोग लगा के खाओगे, बड़ी शांति मिलेगी। चाहे वो, मैं कह रहा हूं, आपको 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी क्यों ना मिला, उसका आनंद ही अलग है भोग लगे हुए का। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। तो जो ईश्वर विहीन समाज है, इनका क्या मिलेगा? केवल और केवल शोक। आगे है, आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि वह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे भगवत गीता 7.14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। जैसे आजकल में एग्जाम्पल दिया गया है पॉलिटिशियंस का, राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियंस का। अब जैसे जैसे हमने अभी परसों एक श्लोक पढ़ा कि जैसे ऐसा महापुरुष कार्य करता है, सामान्य जनता भी वैसी कार्य करती है। अगर पॉलिटिशियन है कोई, पॉलिटिशियन कह रहा है कि इस समाज में हम हिंदुओं को भी बराबर हिस्सा देंगे, मुस्लिम को भी बराबर देंगे, भक्तों को भी बराबर देंगे। अब आप बताओ, उस हिसाब से देखा जाए, अगर उस दृष्टि से आप देखोगे, तो क्या ये सही है या गलत है? ये गलत ही तो है। एक समाज पशु को मार रहा है, एक मार नहीं रहा तो इनडायरेक्ट खा रहा है, और एक भक्तों का समाज है, सबको बराबर राइट्स दिए जा रहे हैं। एक भक्त तो इनसे ऊपर है ना। तो समझदार व्यक्ति में, विद्वान में क्या डिफरेंस होता है? विद्वान होता है कि भक्ति के अकॉर्डिंग समाज को चलाता है, और जो विद्वान नहीं है, वो क्या करता है? वो आसुरिक सभ्यता चलाता है। मारने दो, पशु है मरने दो, बकरा ही तो है, गाय ही तो है मरने दो, भैंस ही तो है, अरे वही तो था, मुर्गा ही तो था मरने दो, मरना ही है, मुर्गे ने कहा जन्म इसलिए लिया है मरने के लिए। ऐसी सभ्यता को क्या कहते हैं? पाश्विक सभ्यता। पशु समाज बन चुका है, इतना बुरा हाल है, और लोगों को केवल भोग दिखाई देता है हर चीज में। आगे बढ़ेंगे। 7.14 जैसे एक श्लोक है, मैं आप सबको पढ़ाता हूं। 7.14 इसमें बताया गया है,
देवी हेशो गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में प्रपद्यन्ते ते माया में ताम तरंती ते। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन भी शेयर करता हूँ इसके लिए, श्लोक के लिए। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे बताते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है वो माया को इजीली पार कर लेता है। आप माया को पार नहीं कर सकते, माया को पार करना बहुत बहुत मुश्किल है। माया को कई बार बड़े बड़े भक्त भी पार नहीं कर पाए। विश्वामित्र मुनि की क्या गलती थी, बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे थे, और इमीडिएटली एक अप्सरा के लिए उन्होंने अपने ध्यान को भंग कर दिया, भगवान का ध्यान भंग कर दिया एक अप्सरा के लिए। तो आप सोच के देखो, भोग की दृष्टि, ऐसा नहीं है वो भोगी थे, मगर उनका भी ध्यान भटक गया। इसलिए आज के समय में भगवान पे आप सोचोगे माया को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए अकेले पॉसिबल है ना, अकेला आदमी जल्दी टूट जाता है ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे जितना ज्यादा हम यूनाइट होकर रहेंगे वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। और यूनाइटेड वी स्टैंड का मतलब क्या है, एक कम्युनिटी बना लेंगे और कम्युनिटी बना के रहेंगे, भक्तों की अपनी बना लेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड का मतलब है भक्तों को एकजुट होकर रहना चाहिए, कोई भी हो। जैसे महाराज थे, आपने देखा है ना, गुरु महाराज जी थे, वो हर किसी को, कोई भी उनके पास आता था कभी नकारते नहीं थे कि इसको निकाल दो। एक किस्से की बात है, ये सच है, वहां पे बताते हैं एक ब्रह्मचारी थे, ठीक है, वो मतलब थोड़े से आप कह सकते हैं जैसे मोर अट्रैक्टिव टू मेल्स थे। क्या कहते हैं उसको, होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, हेट्रोसेक्सुअल, मुझे होमोसेक्सुअल, हाँ। तो उनको कंपैरिजन टू फीमेल, मेल ज्यादा अच्छे लगते थे। अब वो ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए, नए थे, यंग थे, और यंग होने के बाद ये इस्कॉन की बात है, आए तो वहां पे ब्रह्मचारी लोग थे। ब्रह्मचारी ने बोला अरे ये कौन आ गए, हमें तो माया दूर कर रही थी, ये तो हम हमारे को अट्रैक्ट हो रहे, हम ही देख के अट्रैक्ट हो रहे, हमको देख के अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, हम तो खुद ही वैरागी हैं, ऑरेंज कपड़ों में। तो उन्होंने बोला इनको निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। अब वो बेचारे भक्त जो थे वो महाराज जी के पास गए, है ना। तो महाराज ने उनको इमीडिएटली अपनी दूसरी सेवा में रख लिया। ये नहीं बोला कि उन्होंने तुम्हारे को रिजेक्ट करा है, कोई बात नहीं, आपके लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, हरे कृष्णा, ऐसे नहीं बोला। महाराज जी ने उनको एक्सेप्ट किया। महाराज ने उनको जैसी परिस्थिति थी इमीडिएटली उनको उनसे भी बड़ी सेवा देके उनका मान रखा। तो आप देखो, भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त होते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसका किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो व्यक्ति को जोड़े रखने के लिए कुछ भी करते हैं। महाराज जो थे, आपको पता है, रोज नरसिंह कवच पढ़ते थे। उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी जब उन को भगवान के गोलोक धाम वैसे भी जाना था। इतने मंदिर बना लिए थे, इतने भक्तों को दीक्षा दे ली थी, इतने लोगों को शिक्षा दे दी थी, कितने लोगों को, हजारों लाखों लोगों को यात्राओं पे लेके चले जाते थे। उनको क्या जरूरत थी नरसिंह कवच पढ़ने के लिए रोज? इसलिए नरसिंह कवच रात को पढ़ के सोते थे इज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, कि प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया और मुझे सेवा दी है इस्कॉन को आगे चलाने की, मैं यहाँ पे एज मतलब महाराज जी इस्कॉन में जीबीसी थे, मतलब सबसे आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट डिवोटी, जो वो कहते थे उस हिसाब से डिसीजंस आगे कैरी फॉरवर्ड होते थे। तो महाराज जी ने जो बोलते थे वो कहते थे मैं इसलिए पढ़ता हूँ इस्कॉन कभी नष्ट ना हो, इस्कॉन एकजुट होके रहे, इस्कॉन में विवाद ना हो, इस्कॉन में जितनी परेशानियां जो भौतिक तरह से आती हैं वो ना आए। इसलिए वो नरसिंह कवच रात को पढ़ के सोते थे। क्यों? इस्कॉन के लिए। हम में सोचो इतना भाव है, हम तो अपने लिए नहीं पढ़ रहे, भक्त बोल रहा है मैं परेशान हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर देना, इतना भी नहीं कर सकते है भगवान नरसिंह इनकी रक्षा करना। अगर आपको नरसिंह आरती नहीं आती तो इतना तो बोल ही सकते हो, जगन्नाथ जी इनकी रक्षा करना, हे भगवान कृष्ण इनकी रक्षा करना। इतना भी नहीं बोलते भक्त, इतना भी नहीं बोलना चाहते। बहुत मतलब एक होता है ना, यूं ऐसे करके रखते हैं, क्यों बोलूं, दो वर्ड निकल जाएंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा। एक बात हमें याद रखनी होगी, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। अगर आज आप चाह रहे हो, आपने देखते हो कि अभी एक और इस्कॉन में रिसेंटली अभी एक महाराज जी थे, वो भगवान के धाम को गए। जैसे आपने देखा उनका लास्ट जो था, उनका लास्ट जो राइट्स हो रहे थे वो हुए और वो भगवान के धाम को चले गए। सन्यासी थे, महाराज थे, बहुत सीनियर। अब आप देख रहे हो कि उनके लिए हजारों हजारों की लोगों की भीड़ आ रही है। क्यों आ रही है? उन्होंने कुछ किया, कुछ किया, तो वो वापस उनको आज ये हो रहा है। महाराज जी आज देखो, महाराज जी गोलोक को चले गए, अप्रकट हो गए, प्रकट होके अब कहीं और जाएंगे, है ना, भगवान की किसी और सेवा में जाएंगे। तो अप्रकट हो गए, ऐसा तो नहीं है कि भगवान महाराज कभी थे नहीं, या वो एक
हम उनको अपने जैसा समझे, अप्रकट हो गए, भगवान के पार्षद थे, चले गए किसी और सेवा में। अब देखो कितना उन्होंने मेहनत करी, क्यों? ताकि भक्तों को एकजुट करके रखें, भक्तों का भोग का स्तर खत्म हो। महाराज कभी किसी को नहीं बोलते थे तुम भोगी हो, तुम ये हो वो हो, सबको एक्सेप्ट करते थे, बोलते थे लेक्चर में, है ना, और वैसे थे सबको एक्सेप्ट करते थे। तो जो एक होता है, कभी भी आप देखोगे कि प्रभु जी मैंने लेक्चर सुना, लेक्चर सुनने में मुझे डाउट क्यों आया? क्योंकि मुझे जो बताई गई गाइडेंस वो अलग थी और लेक्चर में कुछ और बोलते हैं। कई बार हम ऐसे यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? वो इसलिए आता है, लेक्चर में हमेशा वही बात बोली जाती है जो शास्त्र में लिखी है। तो शास्त्र में वो चीज होती है जो बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क यानी ये स्टैंडर्ड है, हायर स्टैंडर्ड, ये हायर स्टैंडर्ड शास्त्र में। अब कोई इस हायर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकता, उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी तो है, उस सीढ़ी पे कैसे चलना है। इसलिए आइडियली हमें करना क्या है, इस तरह से हमें चलना चाहिए। इसको बढ़ेंगे अब हम आगे। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय, ये हमने पढ़ लिया है। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। भगवान का हित ध्यान में रखकर हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द, भगवत गीता 18वां अध्याय 54 नंबर श्लोक वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। तो यहाँ पे श्लोक का है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। तो ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है? ब्रह्मभूत अवस्था वो होती है जब व्यक्ति खुद को आत्मा मानता है, वो दूसरों को कुछ बोले, दूसरा उसको कुछ बोलेगा, उसको ध्यान नहीं पड़ेगा, अगर उसको परवाह नहीं होगी। दूसरा उसको गाली देगा, उसको परवाह नहीं होगी। दूसरा उसको मारेगा, उसको परवाह नहीं होगी। इस तरह से जो होता है, इस अवस्था को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। वो खुद को शरीर ही मानना छोड़ देता है, एक आत्मा के स्वरूप में वो जीता है। इसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, यानी शरीर और आत्मा में भेद कर पाता है कि मैं कुछ और हूं और मैं आइडेंटिफाई अपने आप को शरीर से कर रहा हूं। आगे इसमें बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण के प्रति रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित है। परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, ना तो भगवान निराकार है ना ही जीव। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। अब कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने, है ना, ये दुनिया ही क्यों बनाई, क्यों बनाया, इतने दुख क्यों बनाए, जब उनको पता था हमारे को पनिशमेंट देने के लिए लाए भगवान। जीव आत्मा आपने बोल दिया एक आग है और एक चिंगारी है, हम समझ गए भगवान है, भगवान बहुत विशाल है, हम है भगवान के छोटे से अंश हैं। अब हम आत्मा इतनी सी होती है, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा, छोटे से हिस्से हैं। तो भगवान ने हमारे को कष्ट देने के लिए रखा क्या? एक पिता अपनी फैमिली को विस्तार क्यों करता है, अपने बच्चे क्यों करता है? ए मेरा बेटा ओले, मेरा बेटा ओले 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 क्यों करता है? तो आनंद प्राप्त करने के लिए। वो अलग बात है, बाद में उसको आनंद लायक भी नहीं छोड़ता, उसका पिता वो बताता है और झुला मेरे को, अब तेरे को बताता हूँ, अब मेरी बारी आई है तेरे को झुलाने की। तो इस तरह से जैसे फैमिली अपने आप को एक्सपेंड करती है, क्यों? क्योंकि एक से दो, हस्बैंड से वाइफ हो गई, हस्बैंड वाइफ से बच्चे हो गए, बच्चों से क्या बन गए, वो ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, पोते हो गए, पोते से पड़ पोते हो गए। तो एक्सपेंशन क्यों किया जाता है? आनंद प्राप्त करने के लिए। और ऐसे ही आनंद प्राप्त करने के लिए ही एक्सपेंशन भगवान भी करते हैं, अपने अंशों को अपने ही शरीर से प्रकट करते हैं। जैसे फादर होता है, जैसे फादर से, एक फादर और मदर के कांटेक्ट से कौन होता है? एक व्यक्ति का जन्म होता है। अब जब ये जन्म हो गया तो ये तो नहीं बोल सकते कि अलग था तो वो हमेशा से प्रेजेंट ही ना, उसको बस डाला गया उस शरीर में। ऐसे ही आत्मा कभी अलग नहीं थी, भगवान की अंश ही है, भगवान के हमेशा साथ में थी। तो भगवान ने अपने अंश को अपनी सेवा के लिए रखा कि मेरी सेवा करो। अब पिता अपने बेटे को कह रहा है मेरी सेवा करो, मैं करोड़पति हूं, मैं इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, लक्ष्मी मेरी सेवाओं में रहती है। अब बेटा बोले नहीं नहीं पापा, मैं तुम्हारे बिजनेस में क्यों आऊं, मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा। आजकल मैंने सुना है एआई टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इसको सीखूंगा और अपना बिजनेस सेटअप करके दिखाऊंगा और कोडिंग करूंगा।
और वो कोडिंग करने निकल जाता है, चलो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। फादर कहते हैं क्या है तू, ये तो मैं ऐसे 10 कंपनियां खड़ी कर दूं। वो कहता है नहीं 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 नहीं, आपके अंडर नहीं आऊंगा, अपने बिजनेस सेटअप करूंगा। फादर कहते हैं ठीक है, ये ले कुछ पैसे, तेरे को कॉलेज तक तो पढ़ा दूं, एक डिग्री ले ले, डिग्री लेने के बाद नौकरी ढूंढ ले, नौकरी करने के बाद नौकरी कर ले, जब थक जाएगा वापस मेरे पास आ जाइयो। थकने के बाद याद रखियो तेरे पिता के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। ऐसी भगवान कहते हैं इस संसार में तो चले जाओ, ये लो भगवत गीता, ये लो भागवतम, ये लो भक्त। और ऐसे अपने भक्तों को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, प्रभुपाद जी महाराज जी इनको भेजते हैं, इनको वापस लाने के लिए, वापस लाओ मेरे बच्चों को, जितने मेरे बच्चे हैं सारे वापस आए। और बच्चा कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे पापा के पास नहीं जाना। अरे तुम्हारे हमारे से मूर्ख बच्चा तो कोई हो सकता? फादर जिसके करोड़पति हैं, वहां जाके कभी हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता, वहां जाके कभी शोक नहीं होता, आनंद ही आनंद है, उसको हम रो रहे हैं। अब ये पता है क्यों ये चीजें झूठी लगती हैं? ये सब चीजें झूठी इसलिए लगती हैं कि हमें ऐसा बचपन से पढ़ाया गया है। अंग्रेजों ने 2 चीजों पे मारा। सबसे पहले मुस्लिम ने क्या किया, जब मुस्लिम आए, इन्वेजन हुआ इंडिया में, तो मुस्लिम्स ने देखा, अभी कलयुग में जो आप देखते हो, उन्होंने इन्वेजन करते हुए देखा कि इंडिया में कम्युनिटीज बहुत हैं, इंडिया में कम्युनिटीज बहुत ज्यादा है। आज के समय में आप देखते हो प्रभु जी, वहां तो बुर्ज खलीफा बना है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी है ना, एकदम आसमान छूती है। पहले के अगर आप समय में देखोगे, आज से बिफोर 500 ईयर्स इंडिया पहले भी डेवलप्ड था। बताते हैं स्वयंभू मनु के काल में, सतयुग में सोने के प्लेन उड़ते थे। और केवल ये भारत इतना नहीं था, पूरी पृथ्वी को भारत बोलते थे, पूरी पृथ्वी को क्या बोलते थे? भारतवर्ष। बाद में ये डिवाइड होता चला गया, और आज के समय में इतना करंटली जो आप देखते हो नक्शा, इतना ही भारत रह गया। तो पहले के समय में बताते हैं, आज से 500 साल पहले भी अगर आप देखो, इस तरफ के जितने भी डेजर्ट एरियाज थे, जो मुस्लिम्स थे, जब तक इन्होंने तेल की खोज नहीं करी थी, तेल वेल इतना नहीं पाया गया था, तो यहाँ पे जितना भी आप देखते हो, सारी जितनी की थी, रिचेस्ट कंट्री कौन सी थी? जो अभी करंट इंडिया का मैप है। और ये इंडिया कहां तक था फैला हुआ? आपको पता है, पहले कलयुग में, ये द्वापर युग में भी अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान के राजा कौन थे? अफगानिस्तान में एक जगह आती है कांधार। कांधार नरेश कौन थे? शकुनी। और शकुनी कौन थे? दुर्योधन के मामा, यानी कौरवों के मामा। तो शकुनी की जगह कहलाती थी कांधार, कांधार नरेश, और वहां से शकुनी यहाँ पे आते थे। तो ये एरिया ज्यादा डेवलप्ड था, वो कम डेवलप्ड था शुरू से। और जब उन्होंने इन्वेशन भी किया, उन्होंने 2 चीजें देखी। प्रभुपाद जी बताते हैं ओनली 2 चीजें जो मुस्लिम ने देखा। कम्युनिटीज तो हमारे यहाँ बहुत थी, और हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, यानी कि ऐसे हिंदू जो जरा भी कुछ गलत काम कर दे, बोले ये अब गैर हिंदू हो गया। जैसे मुस्लिम आया, मुस्लिम ने किसी पे थूक दिया, उस पे थूका, और जो ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि जो हमारा है ना, हमारा ही सबसे बड़ा वो है, हमें सब कुछ आता है, जब उन्हें देखा इसे मुस्लिम ने उस पर थूक दिया, बोले हटाओ 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 हटाओ, ये अब गैर हिंदू है, गैर हिंदू है। ऐसे हिंदुओं के समाज ने इनको निकाल दिया। अब जो निकल गया उसको कहाँ जाएगा वो? तो वो आ गया मुस्लिम बन गया। इस तरह से वो मुस्लिम बन गए। दूसरी चीज, जब आए मुगल्स, मोस्टली औरंगजेब, तो इन्हें टैक्स इतना हाई कर दिया, आम लोग टैक्स ही नहीं दे पाए। मैक्सिमम ये अपना अगर कहता था अगर तुम्हें जीना है तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स देते थे, टैक्स की वसूली करते। तो जो लोग टैक्स से बचना चाहते थे, जैसे आजकल भी लोग बचना चाहते हैं तो जो लोग टैक्स से बचते हैं, उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों ने अपने आप को बदल लिया, और ये बदलते चले गए। और आता है अब अंग्रेजों ने, यहां तक तो था मुगल इन्वेजन। अब आता है प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो मुस्लिम्स ने किया। अब जब ये फॉरेन इन्वेजन हुआ, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने 2 चीजें देखी इंडिया के अंदर जो सबसे स्ट्रांग थी, वो था कल्चर, यानी हमारे शास्त्र, और दूसरा देखा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर था, है ना, इसको आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है इंडिया के अंदर। आप एक कंट्री, मैंने अभी आपको शायद कुछ टाइम पहले बताया, कंट्री है लीस्ट वहां पे जगह में लोग रहते हैं, यानी कि मंगोलिया। तो मुगल्स जो थे, मुस्लिम और मंगोल्स के मिक्सचर थे। तो मंगोलिया एक कंट्री है, आप देखना छोटी कंट्री है, उसका 99.7 यानी 99.7% लैंड पूरा अनउपजाऊ है। वहां पे कोई आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लोग ही नहीं रह सकते। केवल 0.3% लैंड पे लोग रहते हैं। 0.3 का मतलब समझते हैं? जितनी पॉपुलेशन है मंगोलिया की, वो 0.3% में रहती है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लोग आजकल वीजा भी लगाते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अगर आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया के 95% लैंड खाली है, वो डेजर्ट है, या वहां पे साइक्लोन प्रोन एरिया है, साइक्लोन आते हैं या फ्लड आता है, तो वो अनउपजाऊ लैंड है।
तो 95% लैंड खाली है, 5% लैंड में ही सारी जगहों पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में 80% लैंड खाली है, केवल 20% एरिया में लोग रहते हैं। 80% ऐसा है जहां पे लोग नहीं रह सकते, क्योंकि पहाड़ सही रूप से नहीं है, अनइवन पहाड़ है, ऊंचे हैं छोटे हैं, ऊंचे हैं बड़े हैं, बड़े हैं छोटे हैं, बड़े छोटे, और कहीं से भी निकल रहे हैं, बीच में से घाटियां नहीं है सही रूप से, और अनउपजाऊ, इतने अच्छे उपजाऊ नहीं है, ग्रीनरी है पर उपजाऊ नहीं है, इसलिए वो भी खाली है, 80% खाली पड़ा है। और यहाँ तक कि अगर आपने सुना हो, एक कंट्री आती है यूएस में, एक जगह आती है, उसका कंट्री का स्टेट है अलास्का, जहां पे देख रहे हैं हॉलीवुड मूवीज किसी ने देखी होंगी, देखी है आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज, वो कहता है हेलो मॉमी, हेलो डैडी, या बाय डैडी, बाय मॉमी, और वो खेलने चले जाता है बच्चा। आपको पता है मैक्सिमम की शूटिंग्स होती हैं यूएस के अंदर, जो कंट्री साइड से, यानी कि जो मेन सिटी से बाहर होता है, न्यूयॉर्क वगैरह जो मेन सिटीज है इनसे बाहर होता है, जिनको कहते हैं आउटसाइड एरिया। जैसे पहले के समय में एनसीआर रीजन खाली था, नोएडा गुड़गांव ये खाली हुआ करता था, अब तो ये भी नहीं बचा, अब तो लोगों ने लैंड ही नहीं छोड़ा, अब तो लोग लड़ रहे हैं, मेरी जमीन तेरी जमीन। उस समय में अलास्का जो है खाली था, अभी भी खाली है, बहुत कम पॉपुलेशन है अलास्का की, छोटे छोटे घर है वहां, 2 मंजिल 1 मंजिल से ऊपर मकान ही नहीं होता अलास्का में, कॉमनली यही है मेजोरिटी वहां पे, पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अलास्का यूएस का सबसे बड़ा स्टेट है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, अलास्का वहां पे आता है, तो देखो खाली पड़ा है। और इंडिया जो मोस्ट फर्टाइल, आज के समय में जो आप इंडिया का नक्शा देखते हो, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। ब्रिटिशर्स ने देखा इनका एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और ब्रिटिशर्स कोई अलग थोड़ना है, जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता को त्याग दिया वो ब्रिटिशर बन गया, यहीं के लोग वहां चले गए, ब्रिटिशर बोलने लगे खुद को, और इन्होंने देखा कि इंडिया में एग्रीकल्चर है, इनके एग्रीकल्चर को तोड़ डालो, इनके उसमें क्या करो, इनके उसमें उतार दो मॉल, मॉल बनाओ इनके खेतों पे, डीएलएफ डीएलएफ मॉल, इनके खेतों पे और क्या बनाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज बताओ, एमएक्स, कॉग्निजेंट, अलग अलग ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, ये वाली वो वाली कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलो, उन एग्रीकल्चर लैंड्स में इंडस्ट्रीज खुल गई। अब जो फार्मर्स थे, फार्मिंग खत्म हो रही है, फार्मिंग खत्म हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। अब इंडिया जो कि रिच था अपने एग्रीकल्चर के लिए, अब इंडिया उल्टा इंपोर्ट कर रहा है चीजों को। एक जमाने में इंडिया कुछ इंपोर्ट नहीं करता था, अब सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है, करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अभी भी सबसे ज्यादा हाई है एग्रीकल्चर में, मगर अब कम हो रहा है। आप देखो इंडस्ट्रीज बनती ही चली जा रही है, गाय के नाम पे आपको गाय नहीं दिखेंगी, वो भी कूड़ा खा रही है। पहले हर लोगों के घर में, हर एक घर छोड़ के भी गाय दिख जाती थी, अब गाय नहीं है, अब आपको गाय कूड़े के ढेर के पास दिखेगी, लोगों के घरों में है ही नहीं, लोगों ने बिल्डिंगें बना दी। तो ब्रिटिशर ने 2 चीजों पर अटैक किया, एग्रीकल्चर को तोड़ डाला, दूसरा कल्चर, शास्त्र पढ़ते थे बच्चे सारे, पहले के टाइम पे लोग आमतौर पे किसी के दादा दादी सबके घर में पढ़ी होगी भगवत गीता और रामचरितमानस, सब लोग बैठ के शाम के समय में सुबह भगवत गीता और शाम को रामचरितमानस पढ़ते थे, और आनंद में रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी। 8-8 लोगों का परिवार था, एक ही कमरे में, छोटे कमरे में 8-8 10-10 लोग जी जाते थे। अब 2 लोगों का परिवार है, उन्हें 3 BHK चाहिए। अभी बच्चा हुआ नहीं 3 BHK लेंगे, 3 लोगों का प्रोग्राम है 4 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? शास्त्रों को उन्होंने हटा दिया कल्चर से। हमारा जो कल्चर था इसमें शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्र हटाए, बोले क्या डालो इसके अंदर, लॉर्ड मकेले आए, इनका एग्रीकल्चर तोड़ दो, मॉल बना दो, उस पर अलग अलग चीजें बना दो, सोसाइटीज बना दो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दो, अपनी इंडस्ट्रीज को खोल दो, और इनके कल्चर में इनके शास्त्रों को हटाओ, इसकी जगह क्या डाल दो, क्या पोयम डाल दो, इंग्लिश पोयम, या फिर आप कोई x+2y -3z एल्जेब्रा डाल दो, मेंसुरेशन डाल दो, कंफ्यूज कर दो इनको निकाल डालो। जबकि इंडिया मैथ्स में भी सबसे रिच था, आर्यभट्ट जो थे आप जानते हैं, इंडिया मैथ्स में भी सबसे रिच था। जॉनी जॉनी यच पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ये वाली पोयम डाल दो इनके अंदर। पहले हम ये गाना नहीं गाते थे, कौन गाता था पहले? पहले लोग गाते थे ओम जय जगदीश हरे, अब कौन गा रहा है? अब कह रहे हैं जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो लोग राक्षस की प्रवृत्ति के बन गए हैं। तो ये सब चीजें अंग्रेजों ने एक पर्पसफुली किया है। तो आपको अगर लगता है हम आजाद हो गए हैं, आजाद कहाँ हो? आपके शास्त्र आपके छूट चुके हैं, एग्रीकल्चर बचा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ का कर्तव्य है, प्रभुपाद जी चाहते हैं सब लोग गृहस्थ हो, सबके पास गाय हो। कहाँ गाय बची है? रहने की जगह नहीं बची। रहने की जगह भी लोग देख रहे हैं आजकल दिल्ली में, कौन सी जगह कितना है, इतने इतने होते हैं घर, उसमें कहाँ गाय पालेंगे? खुद को ही नहीं पाल पा रहे।
ये सिचुएशन बन चुकी है। इस तरह से ये अटैक हुआ मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के थ्रू। अब इतना अटैक होने के बाद भी अभी भी हमारी दृष्टि है भोग, थोड़ा सा तो कर लूं प्रभु जी, थोड़ा सा, ऐसे कैसे छोड़ दो, थोड़ा सा करने दो। आज भी हमारे कल्चर इस्कॉन के थ्रू बचा हुआ है। प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज आवर ओनली होप, ये ओनली एक लौती होप है। इतने संप्रदाय हैं, झगड़ रहे हैं, राधा क्यों बोल दिया, राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, अरे क्यों झगड़ना। सिंपल सी बात है, शास्त्र पढ़ो सारे उत्तर मिलेंगे। पर क्योंकि कल्चर को तोड़ डाला अंग्रेजों ने, इसलिए लड़ाइयां हो रही हैं, अलग अलग मत बन गए, अलग संप्रदाय बन गए, कोई हरि नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द ओनली होप। कई लोग हरि नाम भी ले गए तो अपनी सोसाइटी खोल ली, ऋत्विक बन के बैठ गए। प्रभुपाद जी ने इसलिए बोला ओनली होप है, और कोई होप नहीं है, ओनली होप। फिर भी हम सोचते हैं और भी तो होप होंगे, नहीं मिलेंगे आपको। ये इकलौता होप है प्रभुपाद जी का मिशन, जो यहाँ जुड़ गया उसका कल्याण हो जाएगा, जो नहीं जुड़ पाया वो घूमता रह जाएगा इसी संसार में। तो ये था आज का ईशोपनिषद की क्लास का लास्ट ये पैराग्राफ है। यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ऐसा महात्मा का दर्शन यहाँ पे बताया गया है विरले ही होता है, क्योंकि ऐसे दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। भगवत गीता 7वां अध्याय 19वां नंबर श्लोक। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक, संसार के दुख, जन्म मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकानेक जन्मों के बाद ही व्यक्ति को समझ आती है भगवान की भक्ति क्या है। इसलिए आप सब एक दूसरे को भी अगर कंपेयर करेंगे ना, कोई बहुत तेज भाग रहा होगा, कोई नहीं भाग पाएगा। तो यही भगवान कहते हैं बहुनान जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा जो भगवान के धाम तक पहुंचेगा। बाकी सारे दोबारा से जन्म साइकिल में डाल दिए जाएंगे, दोबारा जन्म होगा उनका, फिर से मनुष्य बनेंगे और फिर से इसमें आ जाएंगे। और जो भक्ति नहीं करता, भक्ति का मतलब जो हरि नाम नहीं लेता, वो तो मनुष्य भी नहीं बनेगा, उसको तो भगवान डाल देंगे जा 84 लाख योनियों में, मुझे तेरी कोई नहीं पड़ी। मैंने तेरे को बोला था, शास्त्र दिए थे, तेरे को भक्त संग दिया था, सब कुछ दिया था, फिर भी नहीं अपना पाया, छोड़ के भाग गया। ऐसे व्यक्ति को भगवान के जैसे हम बोलते ना हरे कृष्णा, वैसे भगवान भी बोल देते हैं हरे कृष्णा। भगवान के लिए भी वो कोई काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब हम लेंगे क्वेश्चंस आज की क्लास के ईशोपनिषद से, या और कोई आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो। अभय सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, सेम मतलब सेम क्वालिटी और उसमें, लेकिन सबके हृदय में जो आत्मा है वो अलग अलग होती है। हाँ जी। तो जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो क्या वो आत्मा भी उसमें दूसरे की आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है? अच्छा, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी का। जी। तो अभी इसको आंसर करते हैं। देखो भगवत गीता खोलेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप में स्क्रीन विजिबल है? जी। एक श्लोक है ईश्वर सर्वभूता नाम, ठीक है। इसको हम खोलते हैं, हिंदी वाला दिखाता हूं आपको। देखो भगवत गीता में इसलिए बोला जाता है, मोस्टली सारे आंसर मिल जाते हैं, तो यही शास्त्र अंग्रेजों ने हमारे से छीने थे और आज वही प्रभुपाद जी हमें वापस देने आए हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं डिफरेंस है, तो यही चीज हमारे को दोबारा से बताने आए हैं। तो साइंस जो मानती है, कई हद तक साइंस भी इस बात पे बिलीव करती है आत्मा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं 18वां अध्याय 61 नंबर 18 चैप्टर 61 नंबर श्लोक में कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरुणी माया। यहाँ पे बताया गया है अनुवाद में, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे हैं, जैसे समस्त जीवों के अपनी माया से,
यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, इसका मतलब आता है रीजन ऑफ द हार्ट। यानी रीजन ऑफ द हार्ट यानी मान लो हार्ट है, यहाँ पे आपका दिल है, अब दिल का रीजन है, रीजन ऑफ द हार्ट है। अब हार्ट उठा के दे दिया। जो डॉक्टर है, भगवान क्या नहीं जानते थे कि डॉक्टर ऐसे है, फ्यूचर में ऐसे डॉक्टर आएंगे जो हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। वैसे तो हार्ट ट्रांसप्लांट पुराने आचार्य भी करते थे सतयुग में, मगर भगवान को पता था ये चीजें होंगी। सतयुग कलयुग भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, उनको पता था, इसलिए उन्होंने बोला हृदय देश। हार्ट निकाल दो तो हार्ट के पास में रहते हैं, हृदय देश में रहते हैं, हार्ट के अंदर नहीं रहते। तो आत्मा भी हृदय के अंदर नहीं रहती है, उसके हार्ट के पास ही रहती है। हाँ, हार्ट के पास रहती है, परमात्मा भी वहीं रहते हैं। इसलिए हार्ट निकाल भी दो तो भी आत्मा और परमात्मा वहीं स्थित रहते हैं। इसलिए जो हार्ट ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट है, अगर निकल भी जाए तो ये इस तरह से हमें समझना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा फिर भी वही है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बोलिए शैलेश प्रभु जी का। अनम्यूट करो प्रभु जी। प्रभु जी, आप शुरुआत में है ना जो बद्रीनाथ धाम का जो सुना रहे थे, ठीक है, तो उसमें है ना भगवान विष्णु यहाँ पर आते हैं, बद्रीनाथ जो केदारनाथ है वहां आते हैं, और भगवान शिव केदारनाथ से नहीं, वो वो आ गए केदार खंड में आ गए। केदार केदारखंड खंड को कहते हैं बद्रीनाथ। और शिव जी जो बद्रीनाथ में रहते थे, जिसे पहले केदार खंड कहा जाता था, वो चले गए केदारनाथ को तपस्या के लिए। तो ये शॉर्ट में बताया, इसके ऊपर पूरा है क्यों ऐसा हुआ। तो इसमें इसलिए बताया कि भगवान अपने भक्तों की कितना सुनते हैं। नारद मुनि के कहने पे वो यहाँ पे इस रूप में आ गए, तपस्या के रूप में, कि हमें तपस्या करनी चाहिए बद्री नारायण के रूप में। और आजकल के लोग वहीं जा रहे हैं दर्शन करने, भीड़ लगा के गाड़ी में, और खाइयों में गाड़ियां गिन रही है उनकी। प्रभु जी, फिर माता लक्ष्मी है ना, मतलब उनको ढूंढ ढूंढते वहां आती है, फिर मतलब किस तरह से सब कुछ हुआ, वो थोड़ा वो अपना किस तरह से हुआ था तो आपने बताया था। हाँ हाँ, मतलब माता लक्ष्मी मतलब उनको ढूंढ ढूंढते भगवान विष्णु को आती है, फिर वो मतलब यहाँ आती है, कुछ इस तरह से था, कुछ वो सुन नहीं पाया था मैं। हाँ, भगवान जो है ना, वो लक्ष्मी जी जो है वो नागलोक को चली गई, जैसा बताया गया, नागलोक को चली गई। और जब वापस आई, वापस आके उन्होंने देखा भगवान यहाँ पे है ही नहीं, वैकुंठ में कहाँ चले गए। तो उनको पता चल गया भगवान लीला करने गए हैं, लोगों को समझाने गए हैं, तो वहां पे तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, तो वो वृक्ष के रूप में बद्री वृक्ष बन गई, जिसे नॉर्मली बेर का पेड़ भी बोल देते हैं, वहां पे बद्री बोलते हैं। जी जी। बेर टाइप का जैसा फल होता है, इसको बेर भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, पर इस तरह से कहते हैं बद्री वृक्ष, बद्री पेड़ का पेड़, इस तरह से बद्री नारायण का नाम पड़ा। जी। और प्रभु जी, एक और चीज मुझे पूछनी थी। हाँ जी। जो भगवान जो 15वां अध्याय है, ठीक है, तो उसमें है ना भगवान ने मतलब लिखा था कि ये जो जो पूरा संसार है, ठीक है, उसका मतलब कहाँ से मतलब उसकी शुरुआत हुई और कहाँ उसका अंत होगा। मतलब ये कि मतलब किसी की जीवात्मा है, ठीक है, जैसे कि मैं चलो अभी मान लो कि मतलब मैं भक्ति नहीं करता, ठीक है, अगला वो जन्म मिलेगा, ठीक है, फिर इस तरह से मतलब जो सारे जो मतलब आत्मा है, ठीक है, तो कब तक मतलब वो मुक्त हो पाएगी। मतलब अभी कितने कितने सारे जन्म, कितने करोड़ों सालों, मतलब सारी। अच्छा, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि कितने जन्म हमें और लगेंगे मुक्त होने के लिए इस संसार से। हाँ वैसे तो, सबको वैसे। हाँ, एक बार एक भक्त ने ना, प्रभुपाद जी की एक वीडियो भी है, प्रभुपाद जी से वो पूछता है जी ऐसे प्रभुपाद से कि हमें कितने जन्म और लगेंगे। आपने बोला कि सर्वधर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपने इसको एक्सप्लेन करा कि सारी शरण में, सारे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान सारे पापों से मुक्त कर देंगे। तो मैं इसको कैसे समझूं, जॉब छोड़ दे, काम छोड़ दे, क्या छोड़ना है, भौतिक आसक्तियों को छोड़ना है, तो वो मेरी छूट नहीं रही। अब भगवान, अब वो कहता है कि इसका मतलब हमें और ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमारा धीरे धीरे करके उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं, वो कहते हैं कितने जन्म हमें लगेंगे ऐसे पायस एक्टिविटीज करने में, इंग्लिश में है वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वन मोमेंट, एक मोमेंट में आपके सारे के सारे पाप नष्ट होके भगवान आपको अपने धाम में लेके जा सकते हैं। केवल कह रहे एक पल, एक ही पल के अंदर भगवान के धाम को हरि बोल सीधा। तो वो सरेंडर आने में बहुत समय लगता है।
एक पल में आ जाए। पर अभी जो हम प्रोसेस में है, अभी ऐसा है कि धीरे 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 करके हमारे पापों को काटा जा रहा है। तो हरि नाम जो अभी है, अभी तो हम पाप कर भी रहे हैं, कई सारे इकट्ठे करे हुए हैं, उनको भगवान काटे जा रहे हैं हरि नाम लेके, शास्त्र पढ़ के, प्रसाद पाके, दर्शन करके। इस तरह से अभी हम उनको काटे जा रहे हैं इस तरह से। और जब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हम पाप करना बंद कर देंगे, तब इसका मतलब हम सही रूप से भगवान के इसमें, यही यहाँ पे बताया गया कि हम लोगों को सही रूप से उनके अंदर आत्मा का, भगवान का दर्शन करेंगे, लोगों के अंदर उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। जी प्रभु जी। हानि का मतलब ये भी नहीं कि अर्जुन जो थे, अर्जुन ने तो मार डाला, तो ये तो गलत है। हानि का मतलब है कि सही रूप से अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना। अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम है लड़ना, तो उसको तो लड़ना ही पड़ेगा। मतलब बिना वजह चींटी जा रही थी मार डाला, मच्छर जा रहा था उसको रैकेट से मार दिया, ये काम नहीं करेंगे। तो ये धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे पूरी तरह से, हर किसी पे दया आने लगेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भी है? प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिका माता जी का। अनम्यूट करना है माता जी आपको। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है ना कि जैसे घर में छिपकली हो जाती है, कॉकरोच हो जाते हैं, चूहा हो जाता है, तो मम्मी क्या करती है, वो बाजार से मेडिसिन लेके आती है ना, जो पुड़िया मिलती है, हाँ जी, वो घर में रख देती है। तो क्या वो सही है? उससे भाग जाते हैं शायद, या पता नहीं क्या होता है वैसे तो उनका। देखो माता जी, ये होता है उस पुड़िया में। वैसे तो आजकल तो देखो जानवर पॉइजन, समझदार है, पॉइजन ही होता है। वो नहीं खाता, होता तो पॉइजन ही है। बट अगर गलती से खा ले चूहा या वो, तो हमें हत्या का पाप तो लगेगा। इसलिए उस चीज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जनरली उस छिपकली को भगाने के लिए पहला है कि सारी जगहों पे जाली कर दो, जालियां लगवा दो, ताकि वो दरवाजे खोलने ना पड़े और छिपकली एंटर ना करे। पहला तो ये अच्छा। कर सकते हैं। दूसरा काम ये है कि अगर वो एंटर कर जाती है, अगर जहां हाँ। से एंटर, तो अपने घर में देखो कि कहाँ सारा सामान हटा हटा के देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह तो नहीं रहेगी जहां से एंटर कर रही है। अगर हमने सब जगह जाली लगा रखी है, अगर ये भी हाँ। देख लिया, तो फिर तीसरा रास्ता ये है कि अगर छिपकली आ जाए, उसको डरा डरा के भगा दो। टफ है वो वाला प्रोसीजर, बट करना वही चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको पुड़िया डाल देंगे, मार देंगे, वो खा गई, तो फिर हत्या का पाप लगेगा। जनरली तो नहीं खाती, पर अगर खा जाए तो। नहीं, हम ना उसको पॉलीथीन में बांध के फिर रख देते हैं। पॉलीथीन में बांधने से उसकी स्मेल से ना भाग जाते हैं वो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, पॉलीथीन पॉलीथीन में में डाल बांध। सकते हैं ताकि वो उसको खाए ना, ये फिर भी ठीक हाँ, है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो भाग जाते हैं, छिपकली भी भाग जाती है, कॉकरोच भी, चूहा भी। हाँ, और छिपकली ना, जैसे कई बार क्या होता है, धुएं से भी नहीं आती है, आग से हम्म। जानवर नहीं आता है। अगर घर के हाँ। अंदर वो आता है, जलाने वाली चीजें भी आती हैं आजकल, कप्स आते हैं, कई तरह की चीजें हम्म। आती हैं, तो उसको भी अगर हम्म। आप जला के ऐसे ऐसे चलाओगे, वो थोड़ा सा लगेगा गले में, हमें भी लगता है, पर उसको जला हम्म। दो चारों तरफ, तो जितनी भी ऐसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ठीक है, वॉइस आ रही है आपको माता जी? हाँ प्रभु जी, आ रही है। अच्छा, ये मेरा शायद वीडियो अटक गया है। हाँ, वीडियो अटक गया है प्रभु, लेकिन आवाज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यश माने प्रभु जी का। और भी कोई क्वेश्चन माता जी आपका? नहीं, बस यही था प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। उसको पकड़ के हमें इंसेक्ट्स को बाहर भी छोड़ सकते हैं, कहीं बाहर पे रख करके। हाँ, ऐसा भी करते हैं, जैसे दिखता है ना, उसके ऊपर कटोरा रख देते हैं, कटोरा रखने के बाद फिर झाड़ू से उसको बाहर नीचे गिरा देते हैं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश माने प्रभु जी का। तो वीडियो में कुछ अभी इशू है, तो हम ऐसे पूछ लेंगे। हाँ जी, बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने अपने लिए लाया है, अपने स्टडी टेबल में रखने के लिए। हाँ, बहुत सुंदर है, ये तो आपने मुझे भी दिए थे। हाँ, आपके वाले बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, बस हाँ, स्टडी बहुत। टेबल पे बैठ जाते हैं। रुक्मणी विठल। जी प्रभु जी। और अभी मेरा क्वेश्चन जो है वो ऐसा है
कि आपने कहा था कि आत्मा हमेशा आनंद में रहती है, और हाँ हम जी। आत्मा है तो फिर हम आनंद में क्यों नहीं है? नहीं, आप, मैं इस क्वेश्चन नहीं समझा, आप रिपीट करेंगे? आत्मा है तो आनंद में क्यों रहते हैं? नहीं, आत्मा आनंद में रहती है, तो अगर हम आत्मा है तो हम आनंद में क्यों नहीं रहते, हम क्यों दुखी है? हाँ, हम आनंद में क्यों नहीं रहते, उसका रीजन ये है, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, इस शरीर और आत्मा के बीच में कनेक्शन है, वो है मन बुद्धि अहंकार का। उस वजह से हम अपने आप को शरीर ही माने बैठे हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। तो उस कारण से ये होता है। ये शरीर के नष्ट हो जाता है, जैसे अगली बॉडी में जब हम जाते हैं तो मन बुद्धि और अहंकार भी साथ में जाता है। जब तक वो मन बुद्धि अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं होंगे। शरीर से, इस शरीर से छूटना तो बहुत आसान है। उस जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे सटल बॉडी कहते हैं इंग्लिश में, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, इन तीन चीजों को काटना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको जब काट डालेंगे भक्ति से, जब वो नष्ट हो जाएगा, तब हम भगवान के धाम को जा पाएंगे, तब अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। अच्छा। और प्रभु जी, आपने जैसा कहा था कि प्रभुपाद कहते थे कि दिस इज द ओनली होप, लेकिन हम ढूंढते हैं बाकी सारी होप्स, और पता भी होता है कि यही होप है। अल्टीमेटली संसार में सब माया है, करना तो भक्ति है, लेकिन जो होता है ना, चीटिंग का भाव आ जाता है कि देखते हैं और भी सब चीजें, लेकिन पता तो होता है ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको कैसे कॉन्कर करना चाहिए? देखो, ये तो आपको आजकल सब चीजें ऐसी बन चुकी है, आप टीवी चलाओगे, आपको उसमें कोई भक्ति की बात नहीं मिलेगी। कोई आप आस्था चैनल हम्म। चलाओगे, उनकी बिल्कुल आस्था खत्म हो चुकी है। और जो सुन रहे हैं उनकी हम्म। भी आस्था भंग कर देते हैं, जो उसमें सुना हम्म। रहे होते हैं। आप अगर हरिद्वार जाओगे, वहां पे भी आपको ये बोलेंगे हर की पौड़ी में स्नान कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी नदी में चले जाओगे, पवित्र नदी में सेम हाल है। तो आस्था भंग करने वाले बहुत से लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों हम्म। से दूर, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें यही सोचना चाहिए कि देखो, टीवी में जो आस्था बता रहा है वो भी किसी काम का नहीं है। उससे जीवन परिवर्तन नहीं आया, लोगों का प्यार लेसन नहीं छूट रहा, क्या उसकी आस्था बची? हम्म। और अगर सेम हम देखें, चाहे हम एग्जाम्पल लें, अभी जैसे मैंने लिया, पवित्र नदी में जाते हैं, वहां पे आरती कराने वाले होते हैं। मोस्टली जगहों पे हम्म। आप जाओगे, वो खुद ही गुटखा खा रहा होता है। आस्था वहां भी हमारी भंग हो जाती है। तो आप देखो, जब हमें दिख रहा है कि ये गलत है, तो फिर हम क्यों उनका संग कर रहे हैं? इसलिए उनसे दूर रहने के लिए उनका संग ही मत करो, और कंपेयर करो कि ये तो गलत है और ये सही है, तो यहीं से पता चल जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज द ओनली लास्ट होप। और आप इस्कॉन में भी देखोगे तो बहुत डिवीजन है इस्कॉन में भी। है सब हम्म। प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, बट सोचने का और करने का नजरिया लोगों का डिफरेंस होता है। वो इसलिए होता है हम्म। कि हम लोग जीवात्मा है और हमारा डिफरेंस रहेगा। तो जहां आप कंपेटिबल हो, जहां पे आप सही फील करते हो, वहां पे हमें जुड़ के रह के और सीखते रहना चाहिए। सबसे मेन लेकिन चीज प्रभु जी, है ये जहाँ सब पे चीजें हमें, तो आती ही रहती है, इनको फिर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके जैसे ऑब्स्टिकल आते हैं वैसे डॉज ही करना होगा, क्योंकि ये खत्म नहीं होती कभी। हाँ, तो इसलिए जब आप देखोगे, काउंटर करने के लिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। और दूर रहने के लिए क्या करना है? कंपेयर करो कि ये देखो और ये देखो, ये स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड में ही नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड में है उसको फॉलो करना है, जो स्टैंडर्ड में नहीं है उसको छोड़ देना है। हम्म। इसी काउंटर कर सकते हैं। और भक्त है, ऐसे लोगों के संग में रहना है जो सही मार्ग पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम उन हम्म। लोगों से मिलना और देखना उनको छोड़ देंगे, तो फिर हमारा बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। हमारा हाल वैसे ही हो जाएगा, जैसे उसको बोलते हैं ना कि, है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो वैसे ही हम जान हम्म। नहीं पाएंगे कि भक्ति का रस क्या है, भक्ति का आनंद क्या है। वो जान नहीं पाएगा अकेले, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ेगा तो। अच्छा। और प्रभु जी, जो बात आपने कहा ना नदी से स्नान करने से, ये चीज मैंने एक बार पढ़ी थी पानीपत में कि पेशवा के एक बहुत बड़े, आप क्लार्क बोल सकते हैं, नाना फडणवीस नाम था उनका, तो वो भी, उनके इसमें भी लस्टी नेचर था, और उनको भी उस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने भी क्या किया, तीर्थों में जाकर स्नान किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो यमुना में गए, यमुना में भी उन्होंने डुबकियां लगाई, लेकिन सामने जो यात्रा में आई हुई स्त्रियां थी उनको देखकर फिर उन्हें लस्ट आ गई, तो उन्होंने फिर से डुबकियां लगा ली, तो उससे भी उनकी लस्ट खत्म नहीं हुई। हाँ, तो लस्ट अगर खत्म करना इतना इजी होता तो डुबकियां ही अगर खत्म कर देती तो कैसे होगा? काम वर्क कॉन्शियसनेस का है ना। इसलिए प्रभुपाद जी जानते थे, क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस पे वर्क करूंगा मैं। तो हम्म। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आए। वो इस संसार में किसी को मारने नहीं आए सुदर्शन चक्र से। वो इस अंदर जो हम्म। मन है, इस मन के अंदर जो काला कालापन है, इसको साफ करने आए हैं। हम्म। इस कॉन्शियसनेस को खत्म करने आए हैं। और वो कृष्णा की ओर को लेके आने हैं, कृष्णा कॉन्शियस बनाने आए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी
ने नाम ही यही दिया कि कॉन्शियसनेस पे हमें वर्क करना है। बाहरी सब चीजें से कुछ नहीं होगा जब तक कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होगी, ना लस्ट खत्म होगा ना आगे कुछ और होगा। ओके। और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एक प्रभु जी ने पूछा था, मैंने आपको भी बताया है, लेकिन उसी पे एक जाके मुद्दा है कि उन्होंने मुझे बताया था कि दूध जो हम पीते हैं उस दूध को ऑब्टेन करने के लिए गाय की फोर्सफुली ब्रीडिंग की जाती है, वो नेचुरली नहीं होती। फिर हाँ उनको आर्टिफिशियल वे से करते हैं या तो फिर कोई बुल रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यही अगर ह्यूमन में देखें तो उसको रेप बोलेंगे, फिर हम गाय के साथ ऐसा कैसे होने देते हैं, फिर हमको दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि हम लोग पीते हैं इसलिए वो करते हैं। देखो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि गाय हमारी माँ है और माँ के साथ अगर बुरा हो रहा है इसका मतलब हम सही नहीं है, हमारे कहीं ना कहीं तो हम गलत हैं। तो अब माँ के साथ सही हो, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। सबसे पहले आता है, अगर जो कह रहा है कि मैं भक्त हूं, अगर वो भक्त अपने आप को मानता है, भगवान को बोलता है गोपाला, तो सबसे पहले उसको खुद गाय पालनी चाहिए। हम्म अगर जगह है गाय पालो, अगर जगह नहीं है तो जो लोग पालते हैं उनकी हेल्प करो, उनकी हेल्प करो। ऐसा ना, क्योंकि अब क्या होता है कि कई बार हम हेल्प ही नहीं करते हैं, तो अगर हम हेल्पिंग हैंड होके अब जीरो बने रहेंगे। और कोई गौशाला चला रहा है, ठीक है वो भक्त नहीं है, पर उनकी हम गौ सेवा कर रहे हैं। हम ये नहीं देखेंगे भक्त है, हम भक्त होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। गाय को अन्न खिलाने में, अनाज खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको कुछ खिला दो, कुछ चारा ले आओ, चारा खिला दो, इससे उनका गौशाला में उनको जो चला रहा है उसको भी मानसिकता बनी रहेगी, क्योंकि वो भक्त तो है नहीं, वो तो गायों को बेच देगा, काटने के लिए बेच देगा। उनकी मानसिकता बनी रहेगी कि भाई गायों को खाना आ रहा है, इसका मतलब लोग यहाँ आ रहे हैं और लोगों को चलाने, इसको गौशाला को चलने दो, नहीं तो उसका चलना बंद हो जाएगा, वो बेच देगा या काटने भेज देगा या इधर उधर सड़क पर छोड़ाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की भी हमें देखना है। ऐसे नहीं कह रहे इनका संग करना है, पर इन गौशाला में भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। गाय को हाथ से खिला दो, चारा जाके कुछ ना कुछ खिलाओ। पहला है पाल लो, दूसरा है गायों को ऐसे रिस्पेक्ट करो। अब सड़क पे दिख जाए, सड़क पे कहीं पे भी दिखती है तो उससे पन्नी निकाल दो, कुछ ऐसा निकाल दो और उस जगह को साफ कर दो। अगर आपको लगता है, चाहे पैर से हटा दो, कुछ भी कर दो कि गाय पन्नियां ना खा जाए या वो ना खा जाए। अब आता है कि दूध पिए उसका ना पिए, अगर हम बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी वो कटने चली जाएंगी, ये बात तो सच है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं, ये धीरे धीरे ही चेंज आएगा। गौशाला के लिए दान दे, इस्कॉन की भी गौशाला है वहां दान दे। और आता है कि अपने आसपास की गौशाला है उसके लिए दान दे, गायों को अन्न खिलाएं या गाय पाल लें, कुछ तो करें। या फिर सड़क पे गाय दिख रही है उनको ही कुछ खिला दें। अगर वो सही खाएगी तो सही रूप से दूध भी देगी। जब वो खाएगी नहीं, बेचारा उनका मालिक होता है, गरीब सा होता है, पसली सा होता है खुद, करके पसली सा होता है, हड्डी सा। अब उसकी खुद ही जान नहीं रहेगी, वो दूसरों को क्या सिखाएगा, क्या शिक्षा देगा? आप खुद सोचो। इस तरह से हमें समझना होगा कि अगर हम खुद ऐसे हैं तो दूसरों लोगों को क्या शिक्षा देंगे। इसलिए चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, उन लोगों को ऐसा मजबूर नहीं करना है कि वो गाय को खाने के लिए कसाई घर में भेज दे। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। और जहां तक दूध की बात आती है, देखो भगवान तो हमेशा से गोपाला ही कहलाए, भय पाला नहीं कहलाए। तो गायों को जो पालता है, हमें गाय का दूध पीना चाहिए, और उससे गाय का जितना दूध पिएंगे उतना सही रहेगा, बुद्धि भी। और चीजों को हमें देखो, एक और जिसमें चीज आती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, बताइए आप मतलब। दूध की जो प्रोडक्शन का मेन कारण क्या है। अगर आप अपने घर में पूछो पहले घर में कितने लोग रहते थे, तो बोलेगा मेरे घर में पहले 4 लोग रहते थे। चलो ठीक है, 4 लोग रहते थे तो दूध की प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं। 4 लोगों के हिसाब से, या पहले 8 लोग रहते थे, 10 लोग रहते थे, तो 2 ही लीटर दूध आता था। अंडरस्टूड है या नहीं? 2 ही लीटर आता था। आज आप भी मेरे घर अपने में घर तो में एक 2 ही ही, लीटर आता है। आप भी अपने घर में 2 लीटर या 1 लीटर मंगाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2 लीटर आता था ऑन एन एवरेज, 1.5 से 2 लीटर। वो कहते थे हम 2 लीटर पीते थे, गाय का दूध आता था या भैंस का, जो भी लोग पीते थे पहले। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए, 2 लीटर दूध है तो दूध की खपत आज भी 2 ही लीटर है। जब 4 लोग हुए तो भी 2 हुए, 2 ही लीटर है। समझो, एक दादी है, जैसे हमारी दादी है, उन दादी के मान लो 4 बेटे हुए, 4 बेटे हुए, या 2 बेटे 2 बेटियां ले लो, चलो ठीक है, 2 बेटे 2 बेटियां, 2 बेटियों का विवाह हो गया, 2 अब बेटे बचे। अब इनकी फर्दर फैमिली बढ़ रही है, इनकी फर्दर बन रही है, इन्होंने अपना अपना घर बना लिया। पहले कौन थे? दादा दादी और पापा ताऊ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पापा ताऊ जी, एक बेसिक एग्जाम्पल। कितने लोग थे घर के? 4। और बुआ, और मान लो 2 बहनें भी थी तो 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में भी 2 लीटर दूध आता था, 1.5 से 2 लीटर। अब जब 2 की शादी हो गई
और यहाँ से 2 चली गई और 2 आ गई, पापा हम्म ताऊ जी ने की शादी हो गई, 2 आ गई, पहले भी 6 थे अब भी 6 हैं। अंडरस्टूड है। अब मान लो जब ये अपनी फैमिली को बनाते हैं तो दादा दादी भी चल बसे, इधर हम्म इनके 4 हो गए, इनके 3 हो गए, इनके भी 3 हो गए, अब भी तो 6 ही बचे, हम्म अब भी तो 6 करेक्ट ही बचे, कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो हो ही रहा है ना। ठीक है, अब किसी ने हम्म घर ही अलग ले लिया, अब भक्त दिमाग लगाते हैं, अब किसी ने घर ही हम्म अलग ले लिया, आजकल हर कोई चाहता है मेरा घर अलग हो, इसको भी ज्यादा दूध चाहिए, इसको भी ज्यादा दूध चाहिए, इसको भी आइसक्रीम खानी है, इसे भी आइसक्रीम खानी है, तो अब इसको कैसे समझे? इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अब जैसे कोई आइसक्रीम खाने वाला हो, उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले क्या आता है कि उसको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से होता है। जब हम्म आप देखो आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम में बहुत मतलब यूज दूध का यूज करते हैं, वैसे तो दूध की आइसक्रीम है नहीं, यूज करते हैं, हम्म खटाते हैं तो वो थोड़ा सा बचता है, उससे दूध की एक्चुअली वेस्टेज हो रही है। जहां 10 लोग पीते थे वहां कम ही लोग, 2 ही लोग उसको खा पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे उस आइसक्रीम का। 4 की जगह 2, 2 की जगह 1 लेगा, इसलिए ऐसी चीजों को कम करो, पहली चीज। अब आता है बाहर रेस्टोरेंट्स का, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना बंद करो, क्योंकि फैमिलीज की वजह से गायों पे प्रेशर नहीं बढ़ रहा, फैमिली बल्कि हम्म पहले ज्यादा थी, अब तो छोटी फैमिलीज हैं, पहले 8-8 बच्चे होते थे, अब 2-2 बच्चे हैं, प्रेशर उससे नहीं बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ रहा है रेस्टोरेंट से। इन रेस्टोरेंट्स में जाना बंद करो, अपनी फैमिलियों को शिक्षाओं दो, सबको शिक्षाएं दो, रेस्टोरेंट्स में जाना टोटली बंद कर दें। इस तरह से जब आप उनको शिक्षा दोगे सही रूप से, तो वो लोग जब बंद करेंगे अपने रेस्टोरेंट्स में जाना, बाहर खाना, फास्ट फूड खाना, और आइसक्रीम, आजकल आइसक्रीम है, मिठाइयां खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, इनको बंद करो। जब इनका प्रोडक्शन ही ओवरऑल बंद हो जाएगा तो बस ना स्वीट शॉप में प्रोडक्शन होगा, ना यहाँ प्रोडक्शन होगा, तो लोगों की इंद्रिय तृप्ति के लिए इन चीजों गायों पे जोर पड़ रहा है। प्रॉब्लम हम्म ये तो है ही, गाय पालो, सारी मैंने बताया, दायन दो, गाय को चारा खिलाओ, सड़क पे है उसको पन्नी निकाल दो, उसको कुछ खिलाओ, इस तरह से चलो, गायों को रक्षा करो, रक्षा के लिए आगे बढ़ो, ये सब चीजें हैं, मगर मेन चीज है रेस्टोरेंट्स को बंद कराओ, जिस वजह से उनका वो बढ़ रहा है। और गायों को धीरे धीरे करके बढ़ावा देना चाहिए कि हर जगह गायशाला बने, ताकि गाय बढ़े, इस तरह से। हम्म और अगर आपको सड़क पे चलती गाय मिल जाए उसका, तो इमीडिएटली म्यूनिसिपैलिटी को बोल के उसकी गाय का आधार कार्ड बनता है, जो कान पे लगता है उनके येलो कलर का, वो लगवा दो इमीडिएटली। हम्म किसी इधर उधर कहीं भटक भी गई, किसी ने देख लिया, तो उससे वो उसको ट्रेस भी कर सकता है, उसके कान में जो होता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। बाहर का सबसे मेन प्रोडक्शन होता है रेस्टोरेंट्स का और स्वीट शॉप्स का, जब हम इन हम्म प्रोडक्शंस पे कम जोर देंगे, ऑटोमेटिकली देखना दूध की खपत कम हो जाएगी। और ये बहुत मुश्किल है, ये इंडिविजुअली आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, कुछ कुछ करके ही स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर हम ये हम्म सोचेंगे बिना दूध के जी सकते हैं, जी तो सकते हैं वीगन बन के, ये हमारे ऊपर है, बट ये सोचना कि मेरे दूध पीने से गाय बच जाएंगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। बस हम्म बाकी हम जितना हो सके चाहे दूध कम पिए, वो कोशिश करें ओरिजिनल काउ मिल्क मिले, नहीं मिलता थोड़ा कम उस पे रहें, बहुत ज्यादा उस पे डिपेंडेंट ना रहें, हर टाइम दूध अच्छा दूध दूध ना करें बस। प्रभु जी, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि अगर गाय दूध देना बंद करती है तो उसकी फिर से ब्रीडिंग करी जाती है, तो इससे क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? वो तो ब्रीडिंग करता रहेगा। गाय अगर, हाँ, गाय अगर, दूध देना बंद कर दे तो फिर से उसकी ब्रीडिंग की जाती है, दूसरा फिर उसको बच्चा पैदा होता है और फिर वो दूध दे देखो मैं जाती है। आपको शॉर्ट में अभी आंसर दूंगा, सारे भक्त जो हैं अभी सब टाइम ओवर हो गया है। अगर गाय हम्म ब्रीडिंग करना बंद कर दे तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उसको इंजेक्शन जोर जबरदस्ती दिए जाते हैं। उस केस में तो हम्म देखो आप केवल, मैंने वही बोला, मेजर्स ले सकते हो। उसको दे क्यों रहे हैं? उसको इसलिए तो हम्म दे रहे हैं, ब्रीडिंग करना बंद कर चुकी है क्योंकि दूध की खपत पीछे बढ़ रही है, तो इसलिए हम्म ऐसी जगहों पे खपत मत बढ़ने दो। और हम्म उससे ज्यादा, उससे ज्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, लोगों को भक्ति का ज्ञान दो, लोगों को प्रचार करो। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दी ओनली होप। आप बंद नहीं कर सकते दूध में, आप नहीं मंगाओगे जन्माष्टमी में दूध आएगा, टन्स का टन्स हम्म दूध आएगा, और सारी गायों को इंजेक्शन मारा हुआ होगा, आप क्या सोच रहे हो? मगर वो हम्म जब दूध भगवान की सेवा में लगता है तो उस गाय का भी उद्धार होता है, ये भी याद हम्म रखना। जो भी गाय ने जैसे भी दूध दिया हो, मगर उसको जब अभिषेक कराओगे तो उसका यूज होता है कहीं ना कहीं। मगर ये है कि हम सोचेंगे छोड़ने सॉल्यूशन है, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। कम कर सकते हो, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। बाहर की चीजों को सबसे पहले हमें बंद करना है, स्वीट्स और रेस्टोरेंट्स। अब आप कहोगे मेरे प्रोफेशन पे बात डाल दी। नहीं नहीं, ये तो बहुत खतरनाक बात है प्रभु ठीक है, जी। ठीक है, अभी एंड करते हैं हम। तो हरे ये कृष्णा कुछ प्रभु। मेजर्स है,
सभी को अनम्यूट करते हैं और चैंट करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 हरि कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम जय प्रभुपाद की जय।